कहानी शुरू हुई कुछ आदमियों से जो सफेद यूनिफॉर्म्स पहनकर जमीन जोत रहे थे। कोई चिल्लाया कि पानी लेकर आओ, फिर उन्होंने भूसा रख दिया। कई आदमी लाइन बनाकर पानी की बाल्टियां उठा रहे थे, जब एक आदमी जो छोटी सी क्लिफ के किनारे पर था, उन्हें गुलाम कहकर तेज चलने का हुक्म दे रहा था। एक गोब्लिन एक लकड़ी पर सवार था जो एक आदमी उठाकर चल रहा था। इस आदमी के दिमाग में वो अपने कंधों पर पड़ते लगातार चाबुक के वार, खून और पसीने को महसूस किए बिना नहीं रह पा रहा था। उसने शिकायत की कि गुलामी की लंबी जिंदगी नाकाबिले बर्दाश्त सख्त है। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी ने 27 साल की उम्र में चैंपियन का खिताब हासिल किया था और 2 साल से दुनिया का बेहतरीन फाइटर बना हुआ था। तब रेफरी ने ऐलान किया था कि टावल फेंका जा चुका है। तब विनर का रिकॉर्ड 23 जीतों और 0 हार का था। ये आदमी दुनिया की सबसे बड़ी एमएमए लीग का हैवीवेट चैंपियन था। वो आदमी जिसने रिटायरमेंट से पहले अपना आखिरी डिफेंस मैच भी एक बार भी हारे बिना पूरा कर लिया। रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया का एथलीट चो हुनुक फतह याब हुआ था और वही चो हुनुक इस कहानी का मुख्य किरदार है। जैसे ही वो रिटायर हुआ, उसे हमारा पुराना दोस्त ट्रक आ मिला और तुम लोग जानते हो आगे क्या हुआ। वो ट्रक से टकराकर मर गया। उसे अफसोस था कि उसकी रिटायरमेंट के लिए जमा की हुई सारी रकम यूं ही बर्बाद हो गई। उसने इतनी मेहनत की थी कि उसकी पूरी जिंदगी में उसे सिर्फ लड़ना ही आता था। वो एक सिंगल वर्जन लूजर भी था। 30 मिनट बाद भी वो ड्रामा कर रहा था, लेकिन उसकी सोच बदलने लगी थी। वो सोच रहा था कि अब जब वो मर चुका है तो उसे ट्रेनिंग नहीं करनी होगी और ना ही कोई डिफेंस मैच होंगे। और जब उसने ये सोचा कि उसके पास न परिवार है न दोस्त, तो कोई उसकी मौत पर उदास भी नहीं होगा, उसे थोड़ी तसल्ली हुई। जब वो इस एस्ट्रल प्लेन में था, एक बाजू अचानक सामने आई। वो एक खूबसूरत एंजल थी जिसने हयूनुक से देर हो जाने पर माफी मांगी। उसने उसे एसएसएस क्लास हीरो कहा। उसने अपना नाम रेचल बताया। वो एक हेड हंटर थी जो उन लोगों को ढूंढती है जिनकी जिंदगी अर्थ पर खत्म हो चुकी हो। हयूनुक परेशान हो गया। उसने शर्म से लाल होकर उसे देखा, खासकर चेस्ट की तरफ। जब रेचल ने उसका हाथ पकड़ा तो वो पूरा लाल हो गया। हयूनुक ने एंजल से डिटेल में समझाने को कहा। रेचल ने 2 चॉइसेस दी। पहली ये कि वो मौत को ऐसे ही कबूल कर ले और अपने अगले जन्म में एक बेचारे बूढ़े कुंवारे के रूप में दोबारा पैदा होने का इंतजार करे। दूसरी ये कि उसे फौरन एक हीरो के रूप में पुनर्जीवित कर दिया जाएगा जो एक दुनिया को बचाने के लिए मुकद्दर किया गया हो। रेचल ने जिस तरह से उसे दिखाया, वो चॉइस काफी ललचाने वाली थी, क्योंकि हुनुक के आसपास कई खूबसूरत औरतें थीं। हुनुक ने कहा कि उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए, क्योंकि सब कुछ अचानक हुआ है और एक्सप्लेनेशन भी पूरी नहीं लग रही। रेचल ने हल्की सी दबाव डाली और पूछा कि क्या वो जिंदगी भर का मौका गंवाना चाहता है। उसने कहा कि अगर वो उसकी बात सुने तो उसे दौलत, इज्जत, खूबसूरत औरतें और खास प्रिविलेजेस मिलेंगे। वो बोलती रही, लेकिन हुनुक का दिमाग कहीं और चला गया। वो सोच रहा था कि हीरो बने तो उसे लड़ना पड़ेगा। वो अभी अभी रिटायर हुआ था और रेचल कह रही थी कि उसे फिर लड़ना पड़ेगा। मरना और शांति से दोबारा जन्म लेना उसके लिए ज्यादा बेहतर लग रहा था। जब रेचल को लगा कि वो समझ नहीं रहा, तो उसने उसका ध्यान खींचने के लिए ओवर एक्टिंग की और सब सही से समझाने का फैसला किया। उसने कहा कि अगर वो दूसरी दुनिया में हीरो बन गया तो विलेज चीफ नंगे पांव दौड़कर उसे खाना खिलाएगा जैसे ही सब शुरू होगा, और हायंसुक को प्यार से देखकर दिए गए क्वेस्ट्स आसानी से सुलझा लेगा। फिर उस वक्त विलेज चीफ हीरो से कहेगा कि उसकी बेटी गांव की सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती है, इसलिए वो अपनी बेटी उसे देने को तैयार है। हुनुक ने सीधा सा मुंह बनाए रखा। रेचल ने देखा कि वो अभी भी रिएक्ट नहीं कर रहा, जिससे उसे अपने हेड हंटिंग बोनस की फिक्र होने लगी। उसने प्लान बी इस्तेमाल किया। रेचल ने कहा कि वो अब ऑफर देने से थक गई है और वो जाकर अपने पुराने जन्म की बेइज्जती भरी मौत कबूल कर ले। यूनाच ने उसे रोका। तब उसने एक डरावना ख्याल फेंका कि कोई गारंटी नहीं कि वो अगले जन्म में इंसान ही पैदा होगा। ये बात सुनकर हमारे एमसी के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। जब वो जाने लगी, उसने उसकी टांग पकड़ ली और कहा कि वो करेगा। उसने नखरे दिखाए और कहा कि उसने सुना नहीं। हमारा लड़का और जोर से पकड़ गया। हयूनुक चीख पड़ा कि वो करेगा, हीरो बनेगा, और इस पर रेचल मुस्कुरा दी। फिर उसने कहा कि चलो अभी शुरू करते हैं। हयूनुक को समझ ही नहीं आया वो क्या कह रही है।
एक मैजिक सर्कल उसके नीचे चमक उठा। उसने पूछा कि क्या वो अभी का अभी जा रहा है। रेचल ने कहा कि अब रुकने को कुछ नहीं, पर हुनुक ने बिना तैयारी भेजने पर ऐतराज किया। लेकिन रेचल ने जिद की कि वो खूबसूरत दूसरी दुनिया उसका इंतजार कर रही है। उसने उसे शानदार एडवेंचर की दुआ दी, फिर शिकायत की कि वो जा ही रहा है फिर भी मुश्किल बना रहा है। आखिर में रेचल के पास कॉल आई। उसने जवाब दिया और रिपोर्ट किया कि प्रोस्पेक्टिव हीरो नंबर 137,421 हयूनक ने अपना ट्रांसमाइग्रेशन पूरा कर लिया है। उधर हयानक बेहोशी में चला गया जब तक किसी ने उसे आंखें खोलने को नहीं कहा। उसने सोचा कि शायद वो विलेज चीफ होगा जिसके बारे में एंजल ने बताया था। उसने सोचा कि यही डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड थी। अचानक उसके पेट पर जोर की मुक्का पड़ा जिससे वो होश में आया। वो गुस्सा हुआ और हंगामा करते हुए पूछा कि क्या इस आदमी की मौत का शौक है, पर तुरंत रुक गया। वो आदमी जैसा लग ही नहीं रहा था क्योंकि उसने एक जंगली सुअर की खोपड़ी पहनी हुई थी जिसमें हॉर्न लगे थे। ये क्रीचर इस बात पर गुस्से में था कि वो स्लेव डॉर्मेटरी में सो रहा था। हुनुक परेशान हुआ कि क्या ये वही विलेज चीफ है जिसकी सबसे खूबसूरत बेटी होने वाली थी, क्योंकि ये क्रीचर तो एक ऐसा मॉन्स्टर लग रहा था जिसे उसे मार देना चाहिए। हयूनक शर्माते हुए अपना परिचय देते हुए बोला कि वो एक हीरो है। क्रिएचर परेशान हो गया। वो उसके पास आया और पूछने लगा कि क्या आजकल हीरोज बेवकूफ होते हैं। ह्यूनक ने सोचा कि शायद कुछ गलत हो गया है, पर उसने फैसला किया कि एक खूबसूरत एंजल ऐसा उसके साथ नहीं करेगी। उसने सोचा कि शायद वो काउ हेड ही उसका क्वेस्ट है। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और समझने की कोशिश की। उसने सोचा कि एक कोरियन होने के नाते अब उसे क्या करना चाहिए, और वो था एक्टिंग करना। क्रिएचर ने पूछा कि उसने अभी क्या बोला। हमारे एमसी ने मॉन्स्टर को लात मारी और चिल्लाया कि मर जा। उसे फक्र हुआ कि उसका किक लग गया, लेकिन क्रिएचर ने उसका पैर पकड़ लिया और पूछा कि क्या ह्यूनच ने अभी अपने आप को हीरो कहा है। क्रिएचर ने थकन जाहिर की कि अब उसे ये बकवास बर्दाश्त नहीं होती। वो सोचने लगा कि ये सारे निकम्मे आखिर आ कहां से रहे हैं। ह्यूनक अपना पांव हिला नहीं पा रहा था। क्रिएचर ने अपना मुक्का बंद किया और कहा कि एक अच्छी नींद के बाद उसकी अकल ठीक हो जाएगी। और इस क्रिएचर ने ह्यूनक को चिढ़ाया और उसे सेल्फ प्रोक्लेम्ड हीरो कहा। अंडरग्राउंड प्रिजन में कोई दरवाजे पर मुक्का मारकर चिल्लाया कि दरवाजा खोलो। वो काउ हेड के साथ एक और फाइट मांग रहा था। दरवाजा खोला। एक चिड़चिड़ा गॉब्लिन बाहर आया और पूछने लगा कि ये कौन इतना बकबक कर रहा है। ह्यूनक असली तलवार देखकर घबरा गया। गॉब्लिन ने धमकी दी कि अगर उसने दोबारा चीख मारी तो वो उसे पूरा का पूरा उबालकर सूप बना देगा। ह्यूनक डर गया और वादा किया कि वो चुप रहेगा। गॉब्लिन ने कहा कि वो उसे देख रहा है, इसलिए अपना ख्याल रखे। ह्यूनक ने सैल्यूट किया और कहा कि समझ गया। गॉब्लिन के जाते ही ह्यूनक ने इस दूसरी दुनिया पर शिकायतें शुरू कर दी। उसने सोचा कि सब कहाँ गलत हो गया। अब उसे फिक्र होने लगी कि अगर ऐसा चलता रहा तो वो दूसरी बार भी वर्जिन ही मर जाएगा। एक छोटी सी खिड़की से कोई उसे आवाज दे रहा था। दूसरी तरफ से आदमी ने पूछा कि क्या वो न्यूकमर है। ह्यूनक ने पूछा कि वो कौन है। आदमी ने जवाब दिया कि वो उसका सीनियर है जो हीरो बनने वाला है। आदमी ने बताया कि वो डीमन किंग की आर्मी के फोर्ट्रेस में है जहां इंसानों को गुलाम बनाया जाता है। ह्यूनक ने खिड़की से झांक कर देखा और हैरान रह गया कि सामने एक कोरियन था। उसने उसे अपना सनबे कहा और पूछा कि वो दोनों इस जगह शुरुआत में ही कैसे गिर पड़े। आदमी को ये इज्जत अच्छी लगी और उसने मजाक से पूछा कि क्या वो सच में जानना चाहता है। फिर वो जोर से चिल्लाया कि क्या सेल्फ प्रोक्लेम्ड हीरोज अभी तक जिंदा है। उसने कहा कि असली हीरो जो उन्हें बचाने आया है वो यहाँ है। कई लोगों ने जवाब दिया कि वो हीरो है। ये कमरा उन सब इसेकाई लोगों से भरा था जिनकी शुरुआत बदनसीबी से हुई थी। ह्यूनक परेशान था कि ये सब क्या हो रहा है। आदमी ने सीधा जवाब दिया कि जो वो देख रहा है वही सच है। 100 हीरोज इस डीमन किंग के फोर्ट्रेस में गिर पड़े। उसने बताया कि वो रेड काउ हेड जिसे ह्यूनक ढूंढ रहा था वो इस जगह का हेड रीड रन है, और जो प्रिजनर गार्ड उसने पहले देखा था उसका नाम जार्क है। वो अपनी बेरहमी के लिए मशहूर है। आदमी ने ह्यूनक को सावधान रहने को कहा। आदमी ने यह भी बताया कि वो सब इस हालत में इसलिए आए क्योंकि वो गंदी डीमन रेचल की वजह से। ह्यूनक के चेहरे पर उल्टी सीधी कंफ्यूजन थी। आदमी ने मटर किया कि काश वो कमीनी डीमन उन्हें गलत जगह ना भेजती।
ह्यूनक पागल हो गया। उसने पूछा कि इसका क्या मतलब है। उसने पूछा कि क्या उन्हें यहां से शुरू नहीं होना चाहिए था। आदमी ने कहा कि उसे पूरा यकीन है। दूसरी जगहों पर कब्जे में लिए गए हीरोज ने उसे बताया है। उनके मुताबिक हीरोज के लिए एक अलग स्टार्टिंग एरिया होता है और ज्यादातर हीरोज शहरों या छोटे गांवों से शुरू होते हैं। उसने बताया कि अक्सर हीरोज की शुरुआत बिना किसी पावर के होती है, लेकिन कोई भी डायरेक्टली डीमन किंग की आर्मी के बीच अपनी जर्नी शुरू नहीं करता। ह्यूनक को आखिर समझ आ गया कि वो इस जहन्नुमी जगह में क्यों पड़ा है। सब उस कमीनी एंजल की वजह से। उसने एंजल का चेहरा याद किया। कुछ दिन बाद हम देखते हैं सेकंड स्लेव स्क्वाड को, जो डीमन किंग आर्मी के 3rd बटालियन के नीचे है। इंसानों से मजदूरी करवाई जा रही थी और गॉब्लिन्स निगरानी कर रहे थे। इंसानों को नारे लगाने पड़ते थे, चलो ह्यूमंस को कुचल दें, चलो ह्यूमंस को निगल जाएं। ह्यूनक का जिस्म कांप रहा था एक भारी लकड़ी उठाते हुए, जिसके ऊपर एक गॉब्लिन बैठा हुआ था। कुछ देर बाद गॉब्लिन ने घंटी बजाई, जो उस दिन के काम के खत्म होने का सिग्नल था। गॉब्लिन ने उन्हें वापस जाने को कहा। ह्यूनक फिर अपने सेल में बंद कर दिया गया। उसने कमेंट किया कि जेल तो ज्यादा बेहतर है। उसने एंजल की स्पेशल हीरो प्रिविलेजेस वाली बात याद की। उसने उस सिचुएशन का एक मशहूर जुमला सोचा, स्टेटस विंडो, और वो सामने आ गई। उसमें उसका स्टेटस दिखा। हमारे लड़के को अपनी थोड़ी सी स्ट्रेंथ और एबिलिटीज का पता लगा। उसने कुछ चीजें जोर से बोली। आदमी ने सुन लिया और हैरान रह गया कि ह्यूनक के पास ऑलरेडी स्टैमिना 1 है। ह्यूनक ने हाँ कहा और बताया कि उसकी स्ट्रेंथ 28 है। आदमी को ह्यूनक का चैंपियन वाला बैकग्राउंड याद आया, पर उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो सबसे अलग होगा। ये हैरान करने वाली बात थी कि ह्यूनक के पास लेवल 1 पर ही 30 से भी ऊपर स्टैट्स थे। ह्यूनक को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि वो स्लेव ही है। आदमी को पूरा यकीन हो गया कि अगर कोई भागकर असली हीरो बन सकता है तो वो ह्यूनक ही होगा। ह्यूनक को उसकी बात पर यकीन नहीं आया। उसने सोने का नाटक किया, क्योंकि ह्यूनक सोच रहा था कि वो लेवल 1 पर ही अटका है और शायद इससे भागना मुमकिन नहीं होगा। रात काफी देर हो चुकी थी। आदमी के सो जाने के बाद ह्यूनक उठकर अपनी स्टेटस विंडो देखने लगा। उसने देखा कि दोनों चीजें इस वक्त प्रॉमिसिंग लग रही हैं, माना जो सुपर हैंड स्ट्रेंथ देती है और अननोन हीरो पॉइंट। ह्यूनक को पता था कि नकली हीरोज हीरो पॉइंट नहीं जानते और कभी किसी ने पॉइंट हासिल भी नहीं किए। तभी उसने एक पहचानी हुई रोशनी देखी। एंजल अचानक सामने आ गई अपनी मिल्कर्स झुलाते हुए और उसे बहुत दिन बाद देखकर सलाम किया। ये छोटी सी चीज थोड़ा मुंह फुलाकर मजाक में छेड़ती है कि क्या वो उसे जरूरी मालूमात बताए या नहीं, और ये सब हीरो पॉइंट्स के बारे में होता है। वो बताती है कि हीरो पॉइंट्स हीरो की जिंदगी आसान बनाने का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। वो समझा ही रही होती है कि हुनुक उस छोटी रेचल को हाथों में पकड़ लेता है। वो गुस्से में लग रहा होता है और कहता है कि उसे हीरो पॉइंट्स या किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। इस वक्त उसके लिए सिर्फ एक चीज जरूरी है, उसे अच्छी खासी पिटाई देना। थोड़ी देर बाद रेचल बंधी हुई लटक रही होती है, जैसे मछली पकड़ने वाली बेट। वो माफी मांगती है और समझाती है कि उसे कभी अंदाजा नहीं था कि उसके मैजिक सर्कल्स टूट गए थे, क्योंकि उसने स्नैक खाते वक्त थोड़ी सी कॉफी गिरा दी थी। उस वक्त साउंड प्रूफिंग मैजिक चालू था। फिर हुनुक पूछता है कि क्या उसे ये सजा मिली है कि वो उसकी मैनेजर बनकर रहे। वो जवाब देती है कि उसका रोल उसकी पर्सनल फेरी का है, उसके साथ रहना और उसकी मदद करना जब तक वो डीमन किंग को ना मार दे। हुनुक मानता है कि अब उसे हीरो वाला काम बिल्कुल परवाह नहीं। वो पूछती है इसका मतलब क्या। हुनुक कहता है कि उसका डीमन किंग को हराने का कोई इरादा ही नहीं, वैसे भी वो यहाँ बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। रेचल मानता है कि बहुत से प्रोस्पेक्टिव हीरोज ऐसे जीना चुन लेते हैं, लेकिन उसका एस लेवल पोटेंशियल है। युन कहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी चीज के लिए मजबूर है। वो मानता है कि उसने कभी महसूस ही नहीं किया कि ये उसका मिशन था। रेचल बहस करती है, पर हुनुक बताता है कि वो अपनी पिछली जिंदगी की तरह लड़ते लड़ते नहीं जीना चाहता। रेचल को झटका लगता है। वो सोचती है कि क्या वो हमेशा से ऐसा ही था। वो उसे एक बेवकूफ समझती थी, जिसे लड़ाई और औरतों के अलावा कुछ पता नहीं होता। फिर वो अपनी खैरियत के बारे में सोचकर परेशान हो जाती है। जब उसे ऑर्डर मिला था, वो पर्सनल फेरी बनने पर शिकायत कर रही थी।
उसे लगता है कि उस जैसी के साथ ऐसा होना ठीक नहीं, और ऊपर से उसे बोला गया था कि वो हुनुक के साथ रहे जब तक वो डीमन किंग को ना मारे। लेकिन उसे बताया गया था कि फैसला फाइनल है। पर्सनल फेरी अपने असाइंड वॉरियर की सबॉर्डिनेट होती है। उसे सक्रियता से कोऑपरेट करना होता है और उस वॉरियर के साथ सफल और असफल दोनों चीजें झेलनी होती हैं। उसे तुरंत भेज दिया गया था डीमन फोर्ट्रेस, जहां हुनुक था। उसे मना कर दिया गया था कि असाइनमेंट पूरा किए बिना वापस मत आना। वो जोर जोर से चीखकर एहतजाज करती है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उसे इंसानों की गंदी दुनिया में फेंक दिया गया, और इसी तरह वो वापस प्रेजेंट टाइम में टेलीपोर्ट हो जाती है। हायंसक अंदाजा लगाता है कि पर्सनल फेरी को वॉरियर की हर बात माननी होती है। इसके साथ ही वो उसे अपने एस्केप प्लान में मदद करने को कहता है। वो तैयार हो जाती है। दरवाजे से आवाज आती है तो हायंसक फौरन उसे पकड़ लेता है। गॉब्लिन्स कैदियों को उठा रहे होते हैं। रेचल एतराज करती है कि वो खुद स्टेल्थ यूज कर सकती है। युनसक को लगता है कि रोल कॉल खत्म होने के बावजूद वो जर्क अब भी उसके दरवाजे पर है। जर्क बताता है कि रेडिन ने उसे रैड्रिन के ऑफिस में बुलाया है। रेडिन वो बात छेड़ता है जो उसने सुनी थी। युनाच आजकल बहुत मेहनत कर रहा है। युन हैरान रह जाता है जब वो जर्क उसके कंधों पर आराम से बैठ जाता है। युन को यकीन नहीं होता कि ये बदबूदार गॉब्लिन उसकी तारीफ कर रहा है। रीड्रिन मानता है कि पहले उसने युनाच को एक पागल इंसान समझा था, लेकिन असल में उसे अच्छा लगता है कि वो इतनी मेहनत कर रहा है। इसीलिए रीड्रिन उसे हेड स्लेव बनने का पोजीशन देता है। हुनुक को बिल्कुल समझ नहीं आता वो क्या कह रहा है। रीड साफ करता है कि वो ये इसलिए कह रहा है क्योंकि काम की रफ्तार आजकल बहुत धीमी हो गई है। रेचल यकीन चाहती है कि हुनुक फौरन मना कर देगा। वो उसे परेशान करती रहती है और चीख कर कहती है कि एक हीरो को डीमन किंग के आर्मी ऑफिसर्स के सामने झुकना नहीं चाहिए। जर्क और रीड्रिन ये आवाज सुनकर पूछते हैं ये क्या था। हुनुक चीख कर कहता है कि उसे पर छोड़ दो, वो इंसानों को काम करा लेगा। फिर वो इतना ज्यादा झुकता है कि उसका सर डेस्क से टकरा जाता है, सिर्फ उनका ध्यान हटाने के लिए। रीड्रिन खुश होता है। वो मानता है कि पहले वाली तस्वीर से अलग अब उसे वो अच्छा लगने लगा है। वो यूनक से कहता है कि अच्छा काम करे और वो उसके लिए डीमन किंग की आर्मी का स्पेशल एडमिशन लेटर लिख देगा। उसे रुखसती दी जाती है। अंदर से वो रोना चाहता है, देखकर कि उसका एस्केप प्लान तबाह हो रहा है। कुछ दिन बाद इंसान काम करते हुए नारे लगाते हैं। हुनुक फख्र से किसी को डांट रहा होता है कि वो बहुत धीरे काम कर रहा है। वो कहता है मेरी दादी भी इससे ज्यादा तेज भाग सकती है। इस तरह का चेहरा देखकर लगता है कि वो डीमन किंग की आर्मी का ही आदमी लगता है। सिस्टम विंडो दिखाता है कि लंबी देर से लोगों को लीड करने की वजह से उसकी हिडन एबिलिटी करिश्मा बढ़ गई है। हुनुक कहता है कि हेड स्लेव बनना तो बेस्ट है। लोग जो उसे देख रहे होते हैं सोचते हैं कि शायद उसका दिमाग चल गया है। वो उसकी बात करते हैं। रेचल यूनक डांटती है क्योंकि अगर ये चलती रही तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो उसे चुप रहने को कहता है और प्रोसेस पर भरोसा रखने को बोलता है। वो कहता है कि उस जैसी छोटी चिड़िया को उस जैसे फीनिक्स के इरादे समझ नहीं आ सकते। जब एक आदमी घुटनों पर गिरता है, हुनुक उसे डांट देता है। इसके बाद सिस्टम विंडो बताता है कि रीड्रिन की फेवरेबिलिटी उसके लिए बढ़ गई है। वो अब अपने गोल के कुछ ही कदम दूर है। हुनुक सल्यूट करता है और रीड्रिन का शुक्रिया अदा करता है। रशेल उस पर चीख कर याद दिलाती है कि वो एडवेंचर पर जाना चाहता था और भागना चाहता था। ह्यूनेक सर खुजाकर समझाता है कि वो बस वही कर रहा है जो सिस्टम ने उसे बताया। उसके हिसाब से सिस्टम का पालन करना एक हीरो की ड्यूटी होती है। रेचल बहस करती है कि डीमन किंग की आर्मी के ऑफिसर्स की फेवरेबिलिटी बढ़ाना बिल्कुल गैर मुमकिन है। वो जोर देती है कि ऐसा कोई हीरो रिक्वेस्ट होता ही नहीं। हुनसुक कहता है कि वो सच बोल रहा है। फिर वो पूछता है कि क्या वो चाहती है कि वो उसे जोर से पढ़कर सुना दे। ह्यूनक पढ़ता है, तुम जो उस बेकार इंसान की गलती की वजह से डीमन किंग की आर्मी फोर्ट्रेस के अंदर फंस गए हो। रेचल बहस करती है कि ये बोलने का अंदाज अजीब है। सिस्टम एक तरह का प्रोग्राम होता है जो सिर्फ न्यूट्रल जुबान यूज करता है। ह्यूनक दावा करता है कि ये बिल्कुल सच है। शायद एसएसएस लेवल हीरो का सिस्टम थोड़ा अलग होता हो। रात को रेचल ने बहुत हंगामा किया था। वो पूछती रही कि उसने इतनी खुशी से वो ऑफर कैसे एक्सेप्ट कर लिया। ह्यूनक ने उसे दबोच कर कहा कि पागल वो नहीं, वो है।
अचानक एक सिस्टम विंडो खुलती है जो ह्यूनक को एड्रेस करती है, जो किसी इडियट की गलती से डीमन किंग की आर्मी फोर्ट्रेस में फंस गया है। और शायद वो इतना ही बेइंसाफी महसूस कर रहा होगा जितना कोई तब करता है जब पता चले टॉयलेट पेपर खत्म हो गया। लेकिन ह्यूनक को हौसला दिया गया कि उसे एक मौका मिला है। उसे डीमन किंग की आर्मी ऑफिसर रीड रन की फेवर हासिल करनी है। एक असली हीरो को अपने दुश्मन का इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो असल गोल ये है कि रीड रन की फेवर जीती जाए और 100 हीरो पॉइंट्स मिल जाएं। ह्यूनक तब हैरान रह गया था। ह्यूनक काम पर वापस आता है। वो स्लेव से कहता है कि डीमन किंग की 3rd आर्मी कॉर गाना शुरू करें। रेचल को समझ आता है कि सिर्फ हायर अप्स ही क्वेस्ट का कंटेंट बदल सकते हैं। उसे तजस्सुस होता है कि वो हुनक के लिए ऐसा क्यों करेंगे। तब ज़ार्क हुनक को पुकारता है। वो उसे कह रहा होता है कि रीड रन ने बुलाया है। रीड रन के ऑफिस में वो ह्यूनक को बताता है कि स्लेव्स की प्रोडक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ी है। ह्यूनक कहता है कि ये कुछ नहीं। फिर वो रीड रन की तारीफ करता है कि ये सब उसकी समझदारी की वजह से हुआ। रेचल कहती है कि इतनी सस्ती तारीफ काम नहीं करेगी। रीड रन का झटका खाकर खुश दिखना सब कुछ बता देता है। सिस्टम विंडो खुलती है जो बताती है कि ह्यूनक ने फेवरेबिलिटी गोल प्राप्त कर लिया है और हीरो क्वेस्ट कंप्लीट हो गया। उसे 100 पॉइंट्स मिले और बिगिनर हीरो स्टोर अनलॉक हो गया। ह्यूनक और रेचल दोनों को यकीन नहीं होता कि सब इतना स्मूथ काम कर गया। अब जब फेवरेबिलिटी क्वेस्ट पूरी हो चुकी, ह्यूनक अगले हिस्से प्लान की तरफ बढ़ता है। वो पूछता है कि क्या वो स्लेव्स को ट्रेन करना शुरू कर सकता है। रीड रन इस बात की वजाहत मांगता है। ह्यूनक उसे एक तस्वीर दिखाता है, एक ऐसी टीम की जहां स्लेव्स एक ही लहरा में चल रहे हों। डिसिप्लिन के माहिर स्लेव्स जो 3 आदमियों का काम बिना आलस के कर दें। वो कहता है कि ऐसे स्लेव्स से फोर्ट्रेस की कंस्ट्रक्शन 1 हफ्ते में हो सकती है। रीड रन कहता है कि इंसान इतने ताकतवर नहीं होते कि काम और ट्रेनिंग दोनों कर सकें। मगर हुनसुक कहता ही रहता है कि कमांडर रीड रन की तारीफ करेगा। बिना सोच समझे रीड रन सहमत हो जाता है। अपनी सेल में रेचल ड्रामा करती है कि उसका हीरो पागल हो गया है जो डीमन किंग की आर्मी के सामने झुक रहा है और अब स्लेव्स को भी ट्रेन कर रहा है। वो उदास और मायूस होकर बात करती रहती है। ह्यूनक उसकी चीख पुकार से तंग आकर उसे डांट देता है और कहता है कि उसके पास एक प्लान है। रेचल पूछती है कि क्या वो फिर से उसका मजाक बना रहा है। ह्यूनक उसे जवाब देता है कि क्या वो समझती है कि वो उसकी तरह है। ह्यूनक बताता है कि वो स्लेव्स को यूज करके एक बगावत शुरू करेगा। वो समझाता है कि फोर्ट्रेस में 3000 इंसानी स्लेव्स हैं। डीमन किंग की आर्मी के सोल्जर्स सिर्फ लगभग 500 हैं। ऊपर से फोर्ट्रेस से ज्यादा दूर इंसानों का अलायंस बेस भी है। बगावत की हलाबला में वो अलायंस से मदद मांग सकते हैं। ये सुनकर रेचल की आंखों में चमक आ जाती है और वो कहती है कि वो बिल्कुल बेवकूफ नहीं। हुनक क्वेस्ट का रिवॉर्ड चेक करता है। रेचल पूछती है कि क्या उसे वाकई हीरो पॉइंट्स मिले और ये सब झूठ नहीं था। ह्यूनक कहता है कि वो पहले से यही बता रहा था। वो ये भी बताता है कि अब एक हीरो स्टोर भी खुल गया है। वो स्टोर देखने का फैसला करता है। वो चाहता है कि आइटम अच्छा निकले। उसे बहुत उम्मीद होती है क्योंकि ये सब उसकी जिंदगी का सहारा है। वो एक्साइटेड होता है कि अब शायद उसे हीरो स्किल मिल जाए। स्टेटस विंडो उसे स्किल्स दिखाती है, जैसे होल्ड योर ब्रेथ F रैंक जो उसे सांस रोकने में मदद करेगा और धड़ होल्डिंग जो उसे अपना धड़ होल्ड करने में मदद करेगा। शायद ये गलत है। धड़ होल्डिंग को SSS रैंक होना चाहिए था, खासकर जब आप पब्लिक जगह पर हों। बाकी स्किल्स कुकिंग, क्लीनिंग और लॉन्ड्री हैं। वो परेशान और गुस्से में है कि हीरो को ये कैसी स्किल्स चाहिए। रेचल हंसकर समझाती है कि स्टोर लेवल 1 पर है, इसलिए ऐसी स्किल्स अजहर हुईं। वो बताती है कि अगर वो पावर पॉइंट्स जमा करे और स्टोर लेवल अप करे तो उसे वाकई काम की चीजें मिलेंगी। ह्यूनक गुस्से में उसे डांट देता है और कहता है, चुप हो जा धोखेबाज फेरी। अगली सुबह स्लेव्स डीमन किंग को सल्यूट करते हैं। ह्यूनक हर किसी को 3rd आर्मी कॉर का गाना गाने का हुक्म देता है। वो सिग्नल देता है और सब शुरू हो जाते हैं। गाना कुछ ऐसा होता है, हम ग्रेट डीमन किंग आर्मी, चलो इंसानों को हरा दें, चलो इंसानों को खा जाएं, उन्हें पकड़ने पर सारी तकलीफ भूल जाओ। आसमान के नीचे कुछ भी डीमन किंग के मोहब्बत से बड़ा नहीं है। रीड रन उन्हें देख रहा था और खुश था कि उसने हुनॉक को गुलामों को ट्रेन करने दिया। उसके कमरे का दरवाजा खुला। जार्क को उससे एक जरूरी बात रिपोर्ट करनी थी। उसने बताया कि इंसानी फौज अपनी राह पर आगे बढ़ रही है। साथ ही 8वीं डिवीजन जो उनका सामना कर चुकी थी, पहले ही उनके जाल में फंस गई और पीछे हट गई। 8वीं डिवीजन उनके इलाके की सबसे बड़ी यूनिट है। अगर 8वीं डिवीजन हार गई होती तो बस वक्त की बात थी जब वो इंसानी बदमाश आते।
उसे पसंद नहीं आया कि शायद उन्हें फोर्ट्रेस छोड़ना पड़े जब वो लगभग बनकर तैयार हो रहा है। जार्क ने रीड रन को बताया कि वक्त कम है तो उसे तुरंत इवैक्यूएट कर लेना चाहिए, लेकिन रीड रन ने जवाब दिया थोड़ी देर रुकने के लिए। उसने कहा कि पुराने जमाने से युद्ध को हमेशा सेना के सामान की लड़ाई कहा गया है। उसने समझाया कि युद्ध का पहला नियम है कभी भी एक कॉम्पिटेंट सप्लाई ऑफिसर को मत खोना। इसके साथ ही उसने जार्क से कहा, आगे जाओ, मैं हुनॉक का ख्याल रखूंगा और बाद में तुम्हारे पीछे आऊंगा। इस बीच हयूक ने गुलामों को डांटा और पूछा क्या वो उसके हुक्म पर भागेंगे। उसने कुछ शोर सुना और सोचा कि कॉम्बैट ट्रेनिंग फिर से रीड रन के सर्वेलेंस की वजह से कैंसिल हो जाएगी। हयूक ने स्टेटस विंडो चेक की, तभी रीड रन उसके पीछे बालकनी पर नजर आया। हयूक ने सोचा कि उसकी एबिलिटीज थोड़ी बढ़ गई हैं, लेकिन कूप शुरू करने के लिए काफी नहीं। उसने बीच बीच में कहा कि वो एक अचानक घटना ढूंढ रहा है जो उसकी एबिलिटीज बढ़ाने में मदद करे। जब तक वो अपनी बात पूरी कर पाता, रीड रन उसके साथ आ चुका था। रीड रन ने उसके कंधे पर टैप किया और बुलाया। ये देखकर हनुक हैरान हो गया। रीड रन जल्दी में था। उसने हनुक से कहा कि उनके पास वक्त नहीं है और उसे तुरंत उसके साथ आना होगा। हयूक उलझन में था तो पूछा क्यों और कहां। अचानक इंसानी फौज के कमांडर ने हमला करने का आदेश दिया और जीत उनके हाथ में थी। इंसान अपनी भारी भाला लेकर आगे बढ़े और कई गॉब्लिनों पर वार किया। फिर उन्होंने लाल नाइट में राइडन देखा। कमांडर ने सिपाहियों को वापस जाने और नाइट्स को दुश्मन का सामना करने का आदेश दिया। वो आगे बढ़ते रहे। हयूक अपने दिमाग में सोचता है कि इंसानी सेना वहां क्यों है। उसने सोचा इस मौके का फायदा उठाए और डीमन किंग के कमांडर के पीछे से वार करके इंसानी सोसाइटी में वापस चले जाए। एक इंसान आगे बढ़ा और चिल्लाया कि लाल नाइटमेयर को मार दो, लेकिन रीड रन ने आसानी से उस आदमी का सर पकड़कर रौंद डाला। हनुक हैरान हो गया। रीड रन ने अपनी कॉम्बैट आर्ट्स का इस्तेमाल किया, 7th मूवमेंट। फिर उसने आदमी का चेहरा जमीन पर तोड़ा। उसके बाद एक्सप्लोसिव डिस्ट्रक्शन वेव, एक AOE अटैक जो जमीन को तोड़ देता और इंसानी सिपाहियों को हवा में उछाल देता। रीड रन ने फिर हयूक से पूछा क्या वो ठीक है। हयूक ने सल्यूट किया, हाँ जवाब दिया और बताया कि वो अब जा रहा है। ये शायद हमारे MC को याद दिलाया कि वो अभी भी डीमन किंग के आर्मी के सबसे मजबूतों में से एक के साथ है। इलाका शोर मचा क्योंकि इंसान ने उस पर कब्जा कर लिया। सिपाहियों ने 2 झंडा सेंटर पर उठाए और मैरियट किंगडम और ड्रॉसन एम्पायर के नागरिकों को अपना रास्ता समझने को कहा। सिपाही ने हुनॉक के प्रिजन मेट से पूछा क्या वो वॉरियर्स हैं। उसने हाँ जवाब दिया। वॉरियर्स को अलग रास्ता दिया गया क्योंकि उनके साथ नॉर्मल कैप्टिव से अलग बर्ताव किया गया। कोई आया और वॉरियर्स को आने के लिए धन्यवाद दिया। वो ओलिवन ग्रियर था। वो एक मिडिल एज्ड आदमी है, लाल बाल और दाढ़ी के साथ। वो ड्रेजन एम्पायर का ड्यूक और अलाइड फोर्सेस का कमांडर है। एक सिपाही ओलिवन के पास आया और बताया कि इवैक्यूएशन पूरा हो गया। उसने सिपाही की तारीफ की। सिपाही ने यह भी बताया कि उन्होंने उन लोगों को ड्राफ्ट किया जो खुद को वॉरियर्स कहते हैं। इसके साथ ओलिवन ने आदेश दिया शुरू करने का। सभी सिपाहियों को पोजीशन में आने का आदेश दिया गया। फिर आदेश दिया गया कि सामने के सब वॉरियर्स को नष्ट करो। इस बीच एक कैरेज जंगल से गुजरती है। यूनाक उदास था जब उसने अपनी सपनों वाली दूसरी जिंदगी से अलविदा कहा। उसने रीड रन को देखा जो उसके सामने बैठा था और सोचा कि रीड रन ने उनके पीछे आने वालों के सारे सर उड़ा दिए, इसलिए अब उनका पीछा नहीं हो रहा। रेचल ने उसे हौसला दिया और कहा कि क्राइसिस के वक्त मौके मिलते हैं। उसने सलाह दी कि HQ जाओ और डीमन किंग आर्मी की स्थिति को सही से समझो। हनुक ने जवाब दिया कि चुप रहो। रीड रन अचानक बोल उठा। उसने माना कि वो बस सो गया था। उसने हयूक से पूछा क्या उसने कुछ कहा। हयूक ने जवाब दिया नहीं और समझाया कि वो बस खुद से बोल रहा था कि रीड रन के साथ जाना एक सम्मान है। रीड रन को छू गया और उसने बताया कि हुनॉक को खुशी है कि वो ऐसा फील करता है। उसने हयूक को बताया कि वो लगभग 3rd कोर HQ पहुंच रहे हैं तो उसे इसकी उम्मीद रखनी चाहिए। रीड रन ने बताया कि जब वो पहुंचेंगे वो ऑफिशियली हुनॉक को डीमन किंग आर्मी में एनरोल करेंगे। हनुक पेल हो गया, लेकिन उसके पास सिर्फ ये कहने का ऑप्शन था कि ये एक सम्मान है। रेचल भी पैनिक में है। HQ पर एक गार्ड ने अनाउंस किया कि रीड रन वापस आ गया है और गेट खोलना चाहिए। रीड रन ने हुनॉक से कहा फॉलो करो क्योंकि वो उसे तुरंत कमांडर के पास ले जाएगा। रीड रन ने कहा कि कमांडर से जल्दी मिलना एक एब्सोल्यूट ऑनर है।
ये कहने के बावजूद उसके नॉन वर्बल क्यूज कुछ और ही कह रहे थे। रीड रन ने याद दिलाया कि कमांडर के सामने अपने व्यवहार में सावधान रहें, वरना तुम मर जाओगे। हनुक को याद आया एक कहावत कि जब तक तुम अपनी समझ बनाए रखते हो, तुम टाइगर के गड्ढे में भी सरवाइव कर सकते हो। हनुक ने हार मानने से इनकार किया। कमांडर के दरवाजे पर रीड रन ने अपनी पहचान दी। उसे अंदर आने को कहा गया। हुनुक ने एक औरत की आवाज सुनी तो उसने सोचा, क्या कमांडर इंसानी है? कमांडर ने स्टिलेटोस पहने हुए थे। वो एक सेक्सी औरत है जो अपनी कुर्सी पर पीछे झुकी हुई है। उसके लंबे कान हैं और नाखून पंजों जैसे, और उसकी आंखें ढकी हुई हैं, जबकि जौ और गर्दन का रंग अलग है। उसने रीड रन का स्वागत किया। उसने देखा कि रीड रन और भी मजबूत हो गया है। इस औरत का नाम हेमिस है, डीमन किंग आर्मी के 3rd कोर कमांडर। रीड रन ने जवाब दिया कि उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा शानदार हो गई है। हुनुक शर्मा गया क्योंकि उसे यकीन नहीं आया कि इतनी खूबसूरत औरत एक कमांडर है। उसने रीड रन का शुक्रिया अदा किया उसके शुभ शब्दों के लिए। हुनुक अंदर से घबरा गया कि क्या करे। उसने सोचा, क्या उसे भी उसकी खूबसूरती की तारीफ करनी चाहिए? रीड रन ने बताया कि उसे शर्म आती है कि वो फोर्ट्रेस को प्रोटेक्ट नहीं कर सका। हेमिस ने जवाब दिया कि ये 8वीं डिवीजन कमांडर की वजह से हुआ, रीड रन की गलती नहीं है। उसने ये भी कहा कि उसे चाहिए था कि रीड रन की स्किन का बैग बना लेती। इस वक्त हुनुक सांस नहीं ले पा रहा था। हेमिस ने और बताया कि 8वीं डिवीजन का कमांडर हार कर भी जिंदा वापस आया। हुनुक को जबरदस्त प्रेशर महसूस हुआ जो पुराने एक्सपीरियंसेस से बिल्कुल अलग था। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और अपने कंपन को छुपाया। उसने इस टॉपिक से हटकर पूछा कि वो इंसान जो रीड रन ले आया कौन है। रीड रन ने बताया कि वो यूनाच है जिसके बारे में पहले रिपोर्ट की थी। फिर उसने कहा कि उसे ऑफिशियल डीमन आर्मी में एनरोल करने के लिए लाया है। हेमिस ने करीब आते हुए कहा कि वो प्यारा है। उसने बताया कि वो इंतजार कर रही है कि वो कैसे परफॉर्म करेगा, क्योंकि राइडरन ने उस टैलेंट को चुना है। हुनुक हैरान हुआ लेकिन जवाब दिया कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। रीड रन ने कमेंट किया कि हुनुक के शरीर के साथ वो डीमन आर्मी में ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। हेमिस ने रीड रन से पूछा, क्या वो अग्री करता है? उसने हाँ कहा और ऐड किया कि हुनुक दूसरों के द्वारा डिवोर्ड हो जाएगा। रीड रन ने कहा कि इंसान का डीमन आर्मी ज्वाइन करना अब तक अनप्रेसिडेंटेड है। उसने परमिशन मांगी कि पर्सनली उसका ट्रेनिंग करे, लेकिन हेमिस ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि वो अपना वक्त एक इंसान के लिए बर्बाद नहीं कर सकता। हेमिस के शरीर के साथ एक शॉकिंग घटना हुई। उसने ट्रांसफॉर्मेशन किया। उसका सर फूल जैसा हो गया, लेकिन दांत और जीभ के साथ। हुनुक का जॉ गिर गया। उसने देखा कि हेमिस अपना हाथ अपने मुंह में डाल रही है। अंत में हेमिस का चेहरा नॉर्मल हो गया और उसने अपनी बाहों में एक ब्लैक डॉग क्रीचर पकड़ा। उसने हुनुक को बताया कि वो उसका पेट केयरटेकर बनेगा। क्रीचर भयंकर दिख रहा था। हेमिस ने उसका नाम बोबो बताया और कहा कि उसे वो बहुत क्यूट लगता है। हुनुक अंदर से सोचता है कि ये पेट क्या है। उसने सोचा, क्या हेमिस को पता है कि ये हेल का डीमन बैस्टर्ड नहीं है? और मेरे लैंग्वेज में बोबो का मतलब होता है स्टूपिड, इसलिए ये मुझे हंसाने वाला था। रीड रन ने कमेंट किया कि वो इससे जबरदस्त पावर महसूस कर रहा है, भले ही ये अभी बेबी है। हेमिस खुश था कि रीड रन ने इस बात को समझा। हायनसुक दूसरी तरफ शक में था। हेमिस ने हायनसुक को नोटिस किया और पूछा उसका रिएक्शन क्या है। उसे डराया और साथ ही पूछा क्या उसे ये पसंद नहीं आया। हुनुक ने तुरंत जवाब दिया कि बोबो का ह्यूमन के रूप में केयरटेकर बनना एक सम्मान है। उसे ये सुनकर खुशी हुई। उसने बोबो को उसके पास धक्का दिया। उसने सलाह दी कि बोबो ग्रो कर रहा है तो खाना देना मत भूलना, क्योंकि बोबो भूखा होते ही गुस्सा हो जाता है। उसने ये भी बताया कि नए केयरटेकर असाइन करना अब बहुत काम है, क्योंकि बोबो ने अपने घर पर सबको खाया है। रेचल बहुत ज्यादा शोर मचा रही थी क्योंकि उसने देखा कि एक नई हीरो क्वेस्ट है। हुनुक ने उसे चुप करने को कहा क्योंकि शायद वो बोबो को जगा दे। सिस्टम विंडो ने हीरो क्वेस्ट दिखाया। उसका टास्क है सरवाइव करना और बोबो की अफेक्शन जीतकर बेहतर फ्यूचर की कामना करना। ये क्वेस्ट 200 हीरो पॉइंट्स देता है। हुनुक को यकीन नहीं आया कि उसे कमांडर के पेट से अफेक्शन जीतना है। अब दरवाजा खुला। एक गॉब्लिन ने नॉक किया। हुनुक ने तुरंत गॉब्लिन को ग्रीट किया, लेकिन हुनुक के दिमाग में गॉब्लिन को केयरटेकर देखकर ऐसा लगा जैसे वो स्नैक बन गया हो। उसने अपने सीनियर्स के बारे में पूछा और गॉब्लिन ने बताया कि कोई नहीं है, सब मर चुके हैं।
गॉब्लिन ने फिर उसे बताया कि अब से वो बोबो के लिए खाना तैयार करेगा। हुनुक ने पूछा, क्या बस इतना ही? गॉब्लिन ने जवाब दिया, हाँ। गॉब्लिन उसे चलने का आदेश देने ही वाला था, तभी एक शैडो गॉब्लिन पर छाया। वो बोबो था और उसका नजर भयानक था जब उसने गॉब्लिन के सर को लिक किया। गॉब्लिन डरा गया, तुरंत छुप गया और हुनुक की टांग पकड़ ली। उसने नहीं सोचा था कि बोबो जग जाएगा, तो तुरंत हुनुक को अपना खाना बनाने की ऑफर दी। हुनुक गुस्सा हो गया। उसने पूछा, गॉब्लिन क्या कर रहा है? लेकिन गॉब्लिन ने बस चुप रहने को कहा। गॉब्लिन जानता था कि उनमें से एक मरने वाला है। हुनुक ने गॉब्लिन को बोबो की तरफ फेंक दिया और कहा कि तू ही मर रहा है। हुनुक ने बोबो को स्नैक ऑफर किया और बोबो खुश हुआ, उसने उसे चबा लिया। हुनुक और रेचल ने बोबो को अपना मील एंजॉय करते देखा। बाद में रेचल हिस्टेरिकल हो गई, उसका पीछा बोबो कर रहा था। उसने मदद मांगी, लेकिन यूनुक ने बस जवाब दिया कि उन्हें ज्यादा देर के लिए भागना नहीं चाहिए क्योंकि बोबो फिर से भूखा हो जाएगा। यूनुक ने कुछ नोटिस किया। एक आइटम अवेलेबल था, एक एक्स्ट्रा लार्ज हड्डी। ये हड्डी कैंडिडेट टाइप के मॉन्स्टर को अट्रैक्ट कर सकती है। ये कनाडा मॉन्स्टर्स को चार्म हेरती है और इसे 30 हीरो पॉइंट्स में खरीदा जा सकता है। यूनुक ने बोबो को बुलाया, फिर हड्डी उसके सामने दिखाई। उसने हड्डी फेंकी और बोबो की आंखें बड़ी हो गईं। बोबो उसे फेच कर पाया। रेचल उड़ान भरते हुए थक गई थी। उसने चाहा कि बोबो जल्दी ही उसे ला लेता। यूनुक ने ब्रैग किया कि उसका दिमाग छोटी छोटी डिटेल्स मिस नहीं करता। उसने एक्सपेक्ट किया कि क्वेस्ट इजी होगा, लेकिन सरप्राइज में बोबो ने उस पर अटैक कर दिया। सिर्फ उसकी शर्ट के हेम पर छोटा सा नुकसान हुआ। तब उसने रियलाइज किया कि सिर्फ हड्डी काफी नहीं है और बोबो को फ्रेश मीट चाहिए। रेचल ने यूनच से पूछा, क्या वो बोबो को बाहर ले जाने का सोच रहा है? यूनच ने सोचा। उस पर प्रेशर था कि जल्दी सोच ले, वरना बोबो उसे खाएगा। बोबो ने अपने दांत दिखाए। यानसुक ने एक मैजिक वर्ड सोचा जो गुस्से वाले डॉग को शांत कर दे। उसने चिल्लाया, वॉक। जंगली बोबो तुरंत शांत हो गया और अब वो खुश लग रहा था। बोबो तुरंत ह्यूनच को हग करने आया और अपनी पूंछ हिला रहा था। अब वो बाहर है और ह्यूनच किचन ढूंढ रहा है। उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा। बोबो एनर्जेटिक था और ह्यूनच के लिए उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। रेचल ने आसपास देखा, लेकिन उसे खाना तक की खुशबू नहीं मिली। उसने एक गॉब्लिन देखा और सजेस्ट किया कि उससे पूछा जाए। यूनुक गॉब्लिन के पास गया। गॉब्लिन कंफ्यूज था इंसान को वहां देखकर। बोबो फिर से अपना जंगली रूप में आ गया। गॉब्लिन डरा गया। यूनुक ने समझाया कि ये बोबो का वॉक टाइम है। गॉब्लिन ने पूछा कि इंसान बोबो के साथ क्यों है। बोबो ने गॉब्लिन के चेहरे को लिक किया। यानसुक ने बोबो से कहा कि वो उसे नहीं खा सकता। यानसुक ने समझाया कि वो बोबो का केयरटेकर है। उसने पूछा, किचन कहाँ है? गॉब्लिन ने जवाब दिया कि किचन उसके लेफ्ट में है। फिर वो भाग गया। यूनुक और रेचल हैरान रह गए। जब उन्होंने अपनी सेंसेस रिकवर की, वो जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने हंसकर देखा कि गॉब्लिन इतना डरा हुआ था कि शक हुआ कि क्या वो सच में डीमन आर्मी का हिस्सा है। अच्छी हंसी के बाद यूनुक किचन में मीट ढूंढने के लिए रेडी हो गया। रेचल ने यूनुक से कंफर्म किया कि क्या वो मानता है कि वो हमेशा डॉग का केयरटेकर नहीं बनेगा। यूनुक ने पूछा, क्या वो कह रही है? ये ऑब्वियस था क्योंकि यूनुक अभी भी अपना सपना पूरा करना चाहता है। उसने देखा कि बोबो कहाँ था, लेकिन अब वहां नहीं था। यूनुक पेल हो गया। उस वक्त उसने समझा कि उसने गलती कर दी। उसने चिल्लाया, वो कुत्ता कहाँ है? हमारे एमसी को पता था कि डॉग डिजास्टर है, चाहे वो सिर्फ एक पल के लिए नजर हटा ले। रेचल ने आसपास देखा, फिर एक एरिया की तरफ पॉइंट किया। बोबो वहां आ गया। यूनुक को राहत मिली। उसने बोबो से कहा कि वो कितना वरिड था। बोबो खुशी खुशी वापस आया, लेकिन उसके मुंह से खून टपक रहा था और पेट भरा हुआ था। अचानक उन्होंने चीख सुना कि कमांडर रेजिस मर गया। किसी ने पूछा किसने किया और उसने बदला लेने का वादा किया। यूनुक फ्रीज हो गया। रेचल ने पॉइंट आउट किया कि बोबो कल्प्रिट है। गॉब्लिन्स अपीयर हुए और भागने लगे। रेचल ने पूछा क्या वो मरने वाले हैं। यूनुक ने उसे चुप करने को कहा और भाग गया।
वो डेड एंड पर पहुंच गए। गॉब्लिन्स ने उस इंसान को कॉर्नर कर दिया जिन्होंने उनके कमांडर को मारा। एक गॉब्लिन ने अनाउंस किया कि वो इंसान का आर्म चिकन विंग की तरह पकड़ेगा। दूसरे गॉब्लिन ने रिप्लाई दिया कि काश कमांडर अभी फुल्ली डाइजेस्ट नहीं हुआ होता, क्योंकि वो जानना चाहता था कि कमांडर का टेस्ट कैसा है। तीसरे गॉब्लिन ने सजेस्ट किया कि डॉग और इंसान दोनों को तोड़ दो और पार्ट्स को बांट लें। यूनुक ने फोकस किया और अपनी स्पिरिट बूस्ट की। फिर उसने चिल्लाया, कैसे हिम्मत की तुमने? हमारा हीरो पहले ही आउटनंबर्ड था, उसे तुरंत इम्प्रोवाइजेशन करनी थी। उसने पूछा, क्या उन्हें पता है कि ब्रेव कौन है? फिर उसने बोबो को उठा लिया। गॉब्लिन्स कंफ्यूज हो गए क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये सिर्फ मॉन्स्टर है। जब उन्होंने ये कहा, यूनुक का गुस्सा बढ़ गया और उन्हें डांटा। उसने बताया कि ये क्यूट लेकिन डेडली डॉग कोई और नहीं, बोबो है। गॉब्लिन्स को याद आया कि ये कमांडर हेमिस का पेट है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने सोचा कि ये बस इंसान का ट्रिक है, लेकिन कुछ वरिड थे कि शायद यूनुक सच बोल रहा है। यूनुक ने पूछा, कैसे उन्होंने नहीं पहचाना कि बोबो कौन है? ये शेम था। गॉब्लिन कंफ्यूज था इस इंसान के एक्शन से। यूनुक ने बोबो को बोला कि अपना बीस्ट मोड एक्टिवेट करे और बोबो ने कंप्लाई किया। बोबो एक भयानक जंगली जानवर जैसा था जो सामने खाने को देखकर ड्रूल कर रहा था। यूनुक ने गॉब्लिन से कहा कि ये सच में बोबो है। फिर उसने बोबो को गॉब्लिन को बाइट करने को कहा। बोबो ने रोर किया, फिर गॉब्लिन पर जंप किया। बोबो ने गॉब्लिन को काटा और खून छिड़क गया। यूनुक ने देखा और कमेंट किया कि बिना मजल वाले डॉग का खून कितना है। गॉब्लिन की सिर्फ हड्डी बची। यूनुक ने पूछा, क्या बोबो को लेकर कोई और डाउट में है? गॉब्लिन्स ने अपोलोजाइज किया और बताया कि उन्हें नहीं पता था कि ये बोबो है। सिस्टम विंडो अपीयर हुई और यूनुक को इन्फॉर्म किया कि एक्सेसिव करिश्मा की वजह से उसने कई डीमंस को सबड्यू किया। उसका हिडन एट्रीब्यूट करिश्मा इंक्रीज हुआ। यूनुक खुश हुआ कि उसे क्रेडिट मिला। कोई यूनुक के पीछे अपीयर हुआ और बोला कि वो सोच रही थी कि बाहर इतनी शोर क्यों है। वो हेमिस थी। उसने रियलाइज किया कि वजह यह है कि एक क्यूट न्यूबी बाहर इंटरेस्टिंग काम कर रहा है। यूनुक हेमिस के ऑफिस पर पेल हो गया। उसे मजा आया कि यूनुक ने उसका नाम और बोबो का यूज करके सरवाइव किया। ह्यून ने झुका और इकरार किया कि उसने एक भारी गुनाह किया है। वो कंफ्यूज था क्योंकि हेमिस उसे कॉम्प्लीमेंट दे रही थी। उसने बताया कि ह्यूनच इंसान ही है क्योंकि वो तेज दिमाग वाला है उन बेवकूफ़ों के मुकाबले जिनके साथ वो है, और उसमें हिम्मत भी है। ह्यूनक हेजिटेंट था और बस बोला थैंक यू। हेमिस ने समझाया कि डीमन आर्मी हर चीज को फोर्स से सॉल्व करती है, जिससे कई प्रॉब्लम्स होती हैं। ह्यूनक ने पूछा किस टाइप के प्रॉब्लम्स, और हेमिस ने जवाब दिया कि वो जल्द ही समझ जाएगा। उसने फिर पूछा, क्या ह्यूनच ने एग्जीक्यूटिव बनने का सोचा है? ह्यूनच हैरान था क्योंकि वो अपनी स्किल्स को कम समझता था, लेकिन हेमिस ने कहा कि वो उसे अपना नाम और बोबो यूज करने नहीं दे सकती। उसने बताया कि डीमन आर्मी का एक डिसाइसिव बैटल है जहां वो ओपोनेंट का रैंक ले सकता है। उसने कहा कि वो 1 मंथ तक प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन उसके बाद ह्यूनच को उसके चूज किए ओपोनेंट को हराना होगा। हर जीत पर वो अपनी प्रोटेक्शन 1 मंथ और एक्सटेंड करेगी, और अगर वो धीरे धीरे लैडर क्लाइम करे, शायद बटालियन कमांडर बन जाए, तो तब तक वो यूजफुल होगा। हयांसुक ने पूछा अगर वो हारे तो क्या होगा? हेमिस ने जवाब दिया कि उसे पीसफुल डेथ नहीं मिलेगी। वो चाहेगा कि काश वो बैटल में ही मर जाता। हयांसुक के पास मना करने का ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ऐसा लगता था कि अगर वो मना करेगा तो हेमिस उसे मार देगी। हेमिस ने ओपोनेंट भी सिलेक्ट कर दिया। रेचल ने कमेंट किया कि लगता है वो 1 मंथ में अलविदा कह रही है। यूनक ने उसे पॉइंट आउट किया, खासकर जब हेमिस ने खुद कहा कि उसका पोटेंशियल टैलेंट SSS है। रेचल ने पूछा, क्या यूनक को पता नहीं कि पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? उसने बताया कि पोटेंशियल का मतलब पॉसिबिलिटी है, लेकिन डेफिनेट पावर नहीं। यूनक ने पॉइंट आउट किया कि वो फेरी है लेकिन चीयर नहीं कर रही। यूनक ने कुछ नोटिस किया, दरवाजे खून से भरे हुए थे। उसने सोचा, क्या ये सच में किचन है? उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। हुनसुक को देखते ही अंदर का मॉन्स्टर समझा कि ये इंसान वही है जिसके बारे में उनके कमांडर ने बताया था। लाल ओगर जैसे मॉन्स्टर ने अपना परिचय कुल्किन के रूप में दिया और वो डीमन आर्मी का शेफ था। उसने पूछा, ह्यून वहां क्यों आया? हुनुक किचन में अंदर नहीं गया और बोला कि वो बोबो के लिए स्नैक लाना चाहता था। कुल्कन ने रियलाइज किया कि बोबो का केयर टेकर फिर से चेंज हो गया। फिर उसने ह्यूनक की रिक्वेस्ट मना कर दी। ह्यूनक को ये एक्सपेक्ट नहीं था।
कुलकन ने आर्ग्यू किया कि इंसान की मदद करने का कोई रीजन नहीं है। उसने ऐड किया कि कमांडर हेमिस का सिर्फ एक ऑर्डर था, उस इंसान को हाथ मत लगाना। यूनक ने पूछा क्या कोई तरीका है कि वो सॉल्व हो जाए, खासकर क्योंकि ये बोबो के लिए है। कुलकन ने कहा कि अगर यूनच सच में मीट चाहता है तो यूनक को खुद हंट करना होगा, जैसे बाकी गॉब्लिन्स करते हैं। गॉब्लिन्स टेबल पर गॉब्लिन्स को चॉप कर रहे थे। यूनक पेल हो गया। उसके दिमाग में वो गॉब्लिन्स कुक से ज्यादा बुचर लग रहे थे, और उसे समझ नहीं आया कि कुलकन ने क्या कहा जब उसने बोला कि खुद हंट करो। अगला ही पल यूनक एक जायंट फेरोशियस वाइल्ड बोर का सामना कर रहा था। उसे बताया गया कि ये उसका डिनर है, इसलिए उसे मारना होगा। वहां खड़े होते हुए यूनच सोच रहा था कि कैसे वो इस सिचुएशन में आ गया। बोर ने पहले ही मॉर्गन को मार दिया था। वो हंट कहलाता है, लेकिन बोर बस कंटिन्यूसली चार्ज करता है। कुक्स ने वाव किया कि वो मॉर्गन का बदला लेंगे। यूनक ने कमेंट किया कि पता नहीं कौन डिनर बनेगा। रेचल ने पूछा क्या करें। उसने सजेस्ट किया भागना। यूनक ने रिप्लाई दिया कि इतनी बड़ी क्राउड से भाग नहीं सकता, लेकिन यूनक इन डेंजर होने को नहीं डिनाई कर सकता। उसने डिसाइड किया मूव करने का। कुलकन ने उसे बुलाया। यूनक के इंस्टिंक्ट ने उसे रिप्लाई करने को कहा कि वो आगे जाएगा, लेकिन कुलकन ने कहा कि जरूरत नहीं, हंट खत्म हो गई है। यूनक शॉक में था क्योंकि उसने सोचा कि वो बस माइंडलेसली चार्ज कर रहे थे। उसने सोचा कैसे ये पॉसिबल है। गॉब्लिन ने खान को रिपोर्ट किया कि 12 मर गए और कई इंजर्ड हैं। हयांसुक के दिमाग में डैमेज बहुत ज्यादा था। कुलकन ने रिस्पॉन्ड किया कि ये अमेजिंग है और वो शॉर्ट ब्रेक के बाद नेक्स्ट प्रे हंट करेंगे। यूनक ने नोटिस किया कि कुल खान को सच में फर्क नहीं पड़ता। जब कुक्स बिजी थे, यूनक ने रेचल को बताया कि उसने सोचा और एस्केप अब ऑप्शन नहीं रहा। रेचल ने पूछा क्या वो मॉन्स्टर्स के साथ हंट करेगा। यूनक ने रिप्लाई दिया नहीं और बोला कि उसके पास रीजन नहीं है। यूनक सोच रहा था और बताया कि स्टैट सिर्फ तब इंक्रीज होती है जब लेवल अप करे, मतलब उसे सिर्फ EXP चाहिए लेवल अप करने के लिए। रेचल ने अग्री किया, लेकिन पूछा कि वो EXP कहां से लाएगा ऐसे सिचुएशन में। हयांसुक ने शेमलेसली पूछा क्या अगर वो लास्ट हिट करे तो भी EXP मिलेगा। रेचल ने रिप्लाई दिया हाँ, और कमेंट किया कि ये स्लॉपी है। हयांसुक उस आंसर से मोटिवेट हो गया। उसने उसका शुक्रिया अदा किया और बोला कि वो मूव करेंगे। उसे पता था कि ज्यादा चॉइसेस नहीं हैं। उसे 1 मंथ में स्ट्रांग होना होगा क्योंकि कमांडर रियल था। यूनक कुलकन के पास गया। कुलकन ने एडमिट किया कि उसने सोचा यूनक भाग गया। यूनक ने रिप्लाई दिया कि वो कभी नहीं भागेगा, लेकिन उसके दिमाग में ऐसा लगा जैसे कुलकन ने उसका माइंड रीड कर लिया। हमारे MC ने एक्सप्रेस किया कि वो नेक्स्ट हंट में ब्रेव डीमन आर्मी का हिस्सा बनना चाहता है। कुलकन ने गुस्से से देखा। ये यूनक को नर्वस कर गया। उसने सोचा क्या उसने लाइन क्रॉस की, लेकिन कुलकन को ये पसंद था जब उसने किया। कुलकन ने ग्रिन किया और रिप्लाई दिया कि उसे पसंद आया। यूनक ने उसे थैंक्स कहा और फ्लैटर किया। हैरात की बात यह थी कि कुलकन ने उसे अगले हंट का लीडर बनाया। कुलकन ने बताया कि उनके लिए लीडर सबसे इज्जतदार पोजीशन है। नॉर्मली वो किसी नूबी को वहां खड़ा नहीं होने देते, लेकिन यूनुक एक स्पेशल केस था। यूनुक ने हम्बल तरीके से शेफ से कहा कि वो नहीं चाहेगा कि नोबल डीमंस के सामने खड़ा हो और बाकी कुक्स शायद कंप्लेन करें अगर वो लीड ले। कुलकन ने बस थम्स अप दिखाया। उनकी बातचीत तब इंटरप्ट हुई जब किसी ने शेफ को अर्जेंट बुलाया। कुलकन ने पूछा क्या हुआ। कुक ने बताया कि मॉन्स्टर इन्वेजन है। कुलकन ने मॉन्स्टर की चीख सुनी। ये सिग्नल था कि एक यूरिन हर्ड आ गया है। यूनुक ने पूछा क्या वो डेंजर में है। कुलकन ने जवाब दिया नॉट रियली, लेकिन उसने शेयर किया कि यूरिन का मीट अच्छा नहीं होता। कुलकन ने अपनी बैग से नाइफ निकाली और सबको ऑर्डर दिया कि अपने वेपन्स उठाओ, हंट करो और डिनर मेन्यू में यूरिन स्ट्यू ऐड करो। यूनुक ने इसे अपॉर्चुनिटी देखी। उसे बस क्लोज रहना था और लास्ट हिट लेना था। रेचल ने उसे कुछ दिया। सिस्टम विंडो ने दिखाया कि उसकी हेल्थ और स्ट्रेंथ थोड़ी इंक्रीज हुई 3 मिनट के लिए। रेचल कॉन्फिडेंटली बोली कि थैंक्स करने की जरूरत नहीं, लेकिन यूनुक ने उसे बंक किया और कंप्लेन किया कि पहले कभी उसने ये यूज नहीं किया। यूनुक लास्ट हिट लेने के लिए तेजी से भागा और इस दौरान वो खुद सोचना चाहता था। उसने अपने ड्रीम्स याद किए। ब्लॉन्ड नोबल लेडी, एग्जैक्टली 5 चिल्ड्रन जो रैबिट्स जैसे लगते हैं। वो और तेज भागा, अटैक के लिए लीप किया और सोचा क्या प्रोटेक्ट करना है। ये सब उसकी रिटायरमेंट के लिए था।
हमारे हीरो ने फिर से वर्जिन लूजर के जैसे मरने का प्लान नहीं बनाया। अब वो सच में मोटिवेटेड था। उसने यूरिन को पंच किया और वो मर गया, जिससे वो लेवल अप हुआ। एक किल पर मल्टीपल नोटिफिकेशन विंडोज आए। उसे सरप्राइज हुआ कि लास्ट हिट से 4 लेवल अप हो गए। इस स्पीड से वो एक दिन में लेवल 20 तक पहुंच सकता था। वो खुश था कि फाइनली स्ट्रांग हो सकता है। कुछ ही देर बाद एक ट्रेम्बलिंग कुक डेड यूरिन के पास आया। उसने बुचर्स नाइफ उठाया, लेकिन हयुनुक ने कुक को एल्बो मारा, एक्सक्यूज दिया कि एल्बो स्लिप हो गया। वो ईवल तरीके से हंसा, जैसे मेनियक था। अनाउंस किया कि दुनिया का हर लास्ट हिट उसका है। कुछ मोमेंट्स के बाद और मॉन्स्टर्स हंट हुए। रेचल ने पूछा क्या अब डन है? वो थक गई थी। यूनाच ने उसके बफ बॉट की तारीफ की। सब मॉन्स्टर्स मार दिए गए और कुक्स मीट बुचर कर चुके थे। लेकिन जब यूनुक ने चेक किया, कुक्स ऑलरेडी मीट फीस्ट कर रहे थे। एक कुक ने और बड़ा पोर्शन मांगा। यूनाच डम फाउंडेड था। कुलकन ने उसका अटेंशन बुलाया और पूछा क्या देख रहा है। यूनुक ने शेफ से पूछा क्या वो आर्मी का फूड ऐसे खा सकते हैं। कुलकन ने बताया कि ये कुक का प्रिविलेज है, खासकर क्योंकि मॉन्स्टर मीट कुछ वक्त बाद खराब हो जाता है। कुलकन ने रिप्लाई दिया कि नॉर्मल सोल्जर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि फ्रेश मीट मिले। उसने शेयर किया कि डिलिशियस मीट ही रीजन है जिसके लिए वो जीता है। यूनुक के दिमाग में कई क्वेश्चंस थे, जैसे कौन सा प्रिविलेज या लेबर यूनियन का क्या सीन है। शेफ ने उसे मीट ऑफर किया। यूनुक डिजर्व करता था क्योंकि वो वॉरियर के रूप में फाइट किया। यूनुक हेजिटेट हुआ एक्सेप्ट करने में। उसने मीट देखा और सोचा कि कुक्स ने अपनी जान रिस्क की इस मीट के लिए। उसने चॉम्प किया। उसने रियलाइज किया कि मीट खुद ज्यादा बुरा नहीं था। स्ट्रॉन्ग स्मेल थी, लेकिन फ्लेवर को एनहांस करती थी। अंत में मीट ब्लैंड और चूई था। उसने सोचा कि अगर साउथ कोरिया में बेचा जाए तो जल्दी खत्म हो जाता। उसने सोचा कि कुक्स अपनी जान रिस्क करते हैं कुछ स्लॉपी मीट के लिए। उसने वंडर किया अगर वो एक डिश बनाए जो उससे बेहतर हो। हमारे हीरो ने रियलाइज किया कि वो उनका फेवर जीतकर उन्हें कंट्रोल कर सकता है। तब वो किचन का गॉड बन जाएगा। उसने हीरो शॉप ओपन किया। रेचल उसके एक्शन से सरप्राइज थी। यूनाच के पास बोबो का टॉय खरीदने के बाद 70 पॉइंट्स बचे थे। उसने पूरे पॉइंट्स एक सर्टेन स्किल के लिए स्पेंड किए। फिर उसने एक आइटम चूज किया। उसके हाथ में ग्लो हुआ। रेचल क्यूरियस थी कि उसने क्या खरीदा। वो मोटिवेटेड था कि उन बेवकूफ डीमंस को दिखाए। यूनुक के पास अब कुकिंग स्किल रैंक F था, जिसमें 50 पॉइंट्स चाहिए, और आइटम एक सीजनिंग था MSG से लोडेड जो 20 पॉइंट्स का था। ये कोरिया के क्विजीन का पीक था। रेचल ने उसे सॉल्ट खरीदने पर डांटा। यूनुक ने उसे बोला बड़ी पिक्चर देखो। उसने दिखाया क्योंकि देखना सुनने से बेहतर है। उसने समझाया कि सॉल्ट टेस्ट के साथ टंग खेलता है। यूनुक ने मीट पर सॉल्ट स्प्रिंकल किया, फिर रेडी हुआ। मीट की स्मेल अच्छी थी और जूसी था। यूनाच ने खुद को न्यू वर्ल्ड का गॉड फील किया। उसने मीट शेफ को ऑफर किया। कुलकन ने डिक्लाइन किया क्योंकि वो फुल था। उसने पूछा क्या बाद में खाया जा सकता है। यूनाच इंसिस्ट कर रहा था और बोला कि उसने अपना दिल डाला इसमें। हैरात की बात यह थी कि ह्यूनैक इतना एग्जैजरेट हुआ कि बोला अगर ग्रेट कुलकांड ट्राई करे तो वो बिना रिग्रेट्स मरेगा। कुलकांड ने बाइट लेना डिसाइड किया। उसने टेस्ट नोटिस किया। कुलकांड अपनी चाइल्डहुड याद कर रहा था। तब वो काफी इंट्रोवर्टेड था। उसकी मदर पूछती थी कि क्या उसे डिनर के लिए मीट चाहिए। वो अपनी माँ को याद करके आंसू बहा रहा था। उसके बाद हुनुक घर ले गया मीट का बैग। चेफ ने याद दिलाया कि फ्रेशनेस 2 दिन के लिए रहेगी और अगर ह्यूनैक को और चाहिए तो वो बोबो के घर दोबारा आ सकता है। हुनुक ने डोर खोला। बोबो उस पर चार्ज किया। हैरात से ह्यूनैक की आंखें फैल गई। उसने तुरंत मीट दे दिया। बोबो का मूड इंस्टेंटली डिलाइट में बदल गया। ह्यूनैक ने बोबो को एनकरेज किया कि वो अपनी फिल करे। रेचल कमेंट कर नहीं पाई कि ह्यूनैक अब डॉग मास्टर बन गया है।
ह्यूनैक ने बैग का सब कुछ निकाला और बोबो खुशी से खाया। उसने बोबो से कहा कि कल और ले आएगा। इससे बोबो का एफिनिटी इंक्रीज हुआ और इसके साथ उन्होंने हीरो क्वेस्ट कंप्लीट किया और 200 हीरो पॉइंट्स गेन किए। ये बिल्कुल हुनुक के प्लान के मुताबिक था। रेचल ने नोटिस किया कि उसने क्वेस्ट कंप्लीट किया। ह्यूनैक ने एक्सप्रेस किया कि अब वो कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। उसने 200 हीरो पॉइंट्स इमरजेंसी फंड के लिए सेव किए। अब उसके पास कई बोनस पॉइंट्स बचे थे। रेचल ने उसके स्क्रीन को पीक किया और पॉइंट किया कुछ ऐसे चीज पर जो स्टैट्स इंक्रीज करेगा। उसने पूछा क्यों यूज नहीं किया। हुनुक ने आर्ग्यू किया कि यूज नहीं करेगा क्योंकि उसे नहीं पता कि क्या करता है और बोला कि ये एक इडियट के वजह से है जिसने ट्यूटोरियल स्किप किया। रेचल ने रिप्लाई किया कि फिर भी कर सकते हैं। रेचल ने एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया। बेसिकली हुनुक बोनस पॉइंट्स यूज कर सकता है 4 बेसिक स्टैट्स पर: स्ट्रेंथ, स्टैमिना, एजिलिटी और माना। स्ट्रेंथ उसकी पावर इंक्रीज करता है, स्टैमिना उसकी एंड्योरेंस और टेनासिटी इंक्रीज करता है, एजिलिटी रिएक्शन और स्विफ्टनेस इंक्रीज करता है, माना उसकी इमेजिन्ड मैजिक है। ह्यूनैक ने पूछा करिश्मा क्या है। रेचल ने बताया कि ये हिडन स्टैट है, इसलिए बोनस पॉइंट से लेवल नहीं हो सकता, सिर्फ राइट ट्रेनिंग से लेवल होता है। उसने एडवाइस दिया कि पॉइंट्स इक्वली लेवल करो। ह्यूनैक ने डाउट किया क्योंकि उसे लगा सिर्फ स्ट्रेंथ इंक्रीज करना बेटर है। रेचल इस लाइन ऑफ थॉट से सरप्राइज हुई। उसने एक्सप्लेन किया कि शायद शुरू में सही हो लेकिन एंड में माना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्वियस है कि माना एनहांस्ड बॉडी प्योर मसल ट्रेन्ड बॉडी से स्ट्रॉन्गर है। हुनुक ने पॉइंट्स एडजस्ट किए और रेचल से पूछा क्या ये ठीक है। रेचल ने रिप्लाई किया कि बैड नहीं है। फिर उसने इंस्ट्रक्शन दी कि शॉप जाओ और फंडामेंटल्स ऑफ माना कंट्रोल खरीदो। ह्यूनैक ने पूछा माना कंट्रोल क्या है। उसने बताया कि बेसिकली ये सिखाता है माना कंट्रोल करना। एस्टिमेट था 100 हीरो पॉइंट्स। हुनुक ने शॉप में सर्च किया लेकिन नहीं मिला। रेचल सरप्राइज हुई क्योंकि ये शॉप का कॉमन आइटम है। हुनुक ने डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस किया। उसने सोचा रेचल फाइनली हेल्पफुल होगी। उसने पूछा कैसे इतनी यूजलेस हो सकती है। रेचल इंसिस्ट कर रही थी कि ये वहां होना चाहिए। 3 वीक्स बाद हायांस लेवल 100 तक पहुंच गया। ये उसे ज्यादा टाइम लगा। रेचल बोली कि एक्स कैप्स लेवल के साथ इंक्रीज होते हैं। यानसुक ने वंडर किया क्या कोई और हीरोज भी इतना हार्डवर्क कर रहे हैं। रेचल ने बताया कि वो ऑलरेडी एक सिन अक्योर है। ये यानसुक को सही नहीं लगा। उसने याद दिलाया कि कितनी बार वो उस दिन ऑलमोस्ट मर गया था। रेचल ने एक्सप्लेन किया कि यूजुअली हाफ ईयर लगता लेवल 100 हिट करने में। उसने सैडली बताया कि वो फ्रेंडली बनना चाहती है लेकिन हायांसुक ने रीजन किया कि उसने ये चूज किया। डोर खुला। गॉब्लिन ने ह्यूनैक को कॉल किया कि कमांडर यूज देखना चाहता है। हेमिस के ऑफिस में उसने हुनुक को वेलकम किया और कमेंट किया कि वो लास्ट टाइम से बेटर लग रहा है और स्ट्रांग भी हो गया है। उसने देखा कि माना डबल हो गया। हुनुक ने रिप्लाई किया कि वो ट्राई करता है बेस्ट मीट डिलीवर करने के लिए बोबो को हर दिन, लेकिन हेमिस ने बताया कि वो टू फास्ट स्ट्रांग हो रहा है। उसने पूछा क्या ये लेवल सिस्टम की वजह से है हीरोज के लिए। हुनुक सरप्राइज हुआ कि हेमिस को पता था कि वो हीरो है। उसने वंडर किया कब से पता था। उसने बोला सरप्राइज मत हो, पहली बार से पता था जब मिले थे। ह्यूनैक ने पूछा कैसे। उसने रिप्लाई किया कि उसे पता था किसी को जो हीरोज में रियली इंटरेस्टेड था। उसने पूछा क्यों सोचा कि उसे वहां बुलाया। ह्यूनैक ने सोचा और अपनी बैटल का जिक्र किया। उसने पूछा क्या वो उनका प्रॉमिस याद रखता है। उसने रिप्लाई किया यस। उसने फिर पूछा अगर याद रखा और क्यों ऐसे है। वो फ्लावर ईटिंग मॉन्स्टर बन गया। हेमिस गुस्सा थी और फास्ट लेवलिंग पे प्रॉब्लम था। उसने बोला और हार्ड काम करे अगर नहीं मरना चाहता। ये सब उसके अम्यूजमेंट के लिए था। हुनुक याद किया क्राउड वाइल्ड तब होता है जब फ्लैशी परफॉर्मेंस या ओवरवेलमिंग विक्ट्री नहीं होती बल्कि बीफी प्लॉट ट्विस्ट होती है। उसने जाने क्या पिक किया जो वो कभी नहीं जीत सकता और ऑड्स अगेंस्ट चाहता था। वार्निंग मिल चुकी थी, इसका मतलब है चांस नहीं था। रेचल चिल करने को बोली और सोचने दिया। हुनुक ने बोला बेटर है ओपोनेंट के बारे में बैटल के दिन पहले लर्न करे। उसे स्टडी करना है कि ओपोनेंट कितना स्ट्रांग है। रेचल आर्ग्यू किया कि उनके पास सिर्फ नाम है। पूछा कैसे फेस पता करेगा। उसने रिप्लाई दिया कि हीरो शॉप में एक आइटम खरीदना चाहता है, कॉम्बैट पावर मीटर। ये आइटम टारगेट की स्ट्रेंथ, स्टैमिना, एजिलिटी और माना मेजर करता है। इसके लिए 50 हीरो पॉइंट्स चाहिए।
ह्युन ने प्लान किया कि वो कॉम्बैट पावर मीटर यूज करे ताकि पावर लेवल मेजर करे और सिमिलर पावर लेवल कुक के अगेंस्ट ट्रेन करे। रेचल ने साई किया और टीस किया कि कभी कभी ही क्लेवर है, लेकिन ह्यूनुक ने रिटॉर्ट किया कि ये बेटर है सिर्फ हमेशा यूजलेस होने से। उन्होंने रेचल की कॉम्बैट पावर चेक की और वो 375 थी। रेचल डिसाइड नहीं कर पाई कि ये हाई है या लो, इसलिए सजेस्ट किया हुनुक को मेजर करे। हुनुक ने आइटल रेचल को दिया, लेकिन रेचल कंफ्यूज हो गई। ह्युन ने पूछा क्या उसने कुछ नहीं देखा। रेचल को डिसबिलीफ हुआ। उसने रिप्लाई किया आइटम ब्रोकन होगा, क्योंकि रीजन नहीं सोच सकती कि वो उससे स्ट्रॉन्गर कैसे है। हुनुक की स्ट्रेंथ 15,600 थी। हुनुक ने सिंपल पूछा क्या वो श्योर है कि दोनों में वीक वो नहीं है। रेचल डाउन फील की, क्योंकि एक मंथ पहले उसकी स्ट्रेंथ 10,000 थी। हुनुक ने पूछा क्या आइटम प्रॉपरली काम कर रहा है। फिर उन्होंने बोबो की स्ट्रेंथ चेक की और ये 47,422 स्ट्रेंथ दिखा रहा था। रेचल और मिजरेबल फील हुई कि दोनों डॉग से वीक है। हुनुक सोचा ये फनी है कि डॉग का ब्रीड बफ्ड हो सकता है। ह्यून बाहर गया और अदर ऑक्स के लेवल्स चेक किए। वीकेस्ट लग रहे बींग्स गॉब्लिन्स थे, बाकी स्टैट्स उसके जैसे सिमिलर थे। फिर कैप्टन बल्कमैन आया, सबने सैल्यूट किया। कैप्टन हुनुक के पास से गुजरा और हुनुक ने देखा कैप्टन की स्ट्रेंथ 14,300 थी। उसने नोटिस किया कि 10,000 से ज्यादा स्ट्रेंथ वाले लोग एटलीस्ट कमांडर लेवल पर हैं। ह्युन ने रेचल से कंफर्म किया कि अपोनेंट प्लाटून लीडर है। रेचल ने रिप्लाई किया यस और उसका नाम कर्किन है। र्यूमर है कि वो ऑर्क है जिसके दिमाग पिग के जैसे हैं। ह्यूनुक ने सोचा प्लाटून लीडर की स्ट्रेंथ अबाउट 3,000 होनी चाहिए, तो अगर वो लेवल अप करे तो चांस मिल सकता है। उसने कर्किन को ढूंढा और स्ट्रेंथ मेजर की 6,671। रेचल ने कहा बेसिकली हुनुक को मारने के लिए भेज रहे हैं। ह्यूनाच को हीरो क्वेस्ट मिला। सिस्टम विंडो ने दिखाया कि कर्किन के अगेंस्ट जीतने के चांसेस नियर जीरो हैं, लेकिन होपलेस सिचुएशन में गिव अप ना करना उसकी स्ट्रेंथ है, तो एक चांस दिया गया। उसे कॉम्बैट स्ट्रेंथ 3,000 एक वीक में रेस करनी है। रिवॉर्ड 300 हीरो पॉइंट्स। ह्यूनक ने कमेंट किया कि क्वेस्ट का टाइमिंग परफेक्ट है, लगता है स्पाइंग भी हो रहा हो। उसने चैलेंज एक्सेप्ट किया डू और डाई के लिए। डिसाइड किया ऑब्जर्वर या हेमिस के पीछे जाएगा। अगली सुबह किचन में हुनुक ने अनाउंस किया अपनी अराइवल। कुलकन ने बुलाया। कुलकन ने गॉगल्स नोटिस किए और आइटम इंटरेस्टिंग कमेंट किया। पूछा कहां से लिया। ह्यूनुक ने सिंपल रिप्लाई दिया कि देखा था किसी ने पहना तो उसने भी ले लिया। कुलकन पूछा ट्रेंड है क्या यंगर जनरेशन में। ह्यूनुक को हंट के लिए रेडी होने को कहा गया। हुनुक ने कुलकन की स्ट्रेंथ चेक की 35,230। सोचा ये इतनी हाई क्यों है, ये नॉर्मल कैप्टन की स्ट्रेंथ नहीं लग रही। और सिर्फ वो नहीं, बाकी कुक्स भी हाई कॉम्बैट स्ट्रेंथ रखते हैं, क्योंकि वो डेमोनिक बीस्ट्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं। ह्यूनुक ने रियलाइज किया अगर वो किसी सिमिलर स्ट्रेंथ वाले के साथ स्पार करे फील मिल जाएगा कि वो किस लेवल पर है। उसने कुलकन से रिक्वेस्ट की स्पार करने के लिए। ह्यूनुक ने एक्सप्लेन किया कि एक दो चीज सीखने के बाद ज्यादा हेल्प करना चाहता है। कुलकन ने रिप्लाई किया स्ट्रॉन्ग एनफ है ह्यूमन के लिए, रश की जरूरत नहीं। ह्यूनुक ने सटली थ्रेटन किया कुलकन को, अगर अलाउ नहीं किया मीट खुद खाएगा। कुलकन ने माइंड चेंज किया और पूछा किसके अगेंस्ट स्पार करना है। थोड़ी देर बाद कुक्स पूछा क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट हंट टाइम है। पता चला हुनुक गोलबग के अगेंस्ट फाइट कर रहा है। गॉब्लिन सोच रहे थे क्या हुनुक आज एंड मीट करेगा। कुछ गॉब्लिन्स ने डिसलाइक किया क्योंकि उन्हें हुनुक का मीट पसंद है। गोलबग की स्ट्रेंथ 2,600 थी। गॉब्लिन्स ने प्लान किया गोलबग को किल करें। कुलकन ने उन्हें शटअप करने को कहा। कुलकन ने गोलबग को रिमाइंड किया कि हायांस को किल ना करे, बस बेर मिनिमम करो, ओवरडू मत करो। गोलबग डम लग रहा था लेकिन समझा। स्पार स्टार्ट हुआ। हुनुक फायर्ड अप। गोलबग याद रखना किल ना करे। हुनुक चार्ज किया। गोलबग पंच किया लेकिन हुनुक इवेड कर गया। हुनुक ने नोटिस किया कि फिस्ट इंस्टिंक्ट्स पर रिलाय करता है। ह्युन ने फिर अटैक किया गोलबग को। फाइट फेमिलियर फील हुई, वो चीज जिसमें हमेशा जीता। विक्टर अनाउंस हुआ ह्युन। गॉब्लिन्स बिलीव नहीं कर पाए कि गॉब्लिन लूज हो गया। ये सब इतनी फास्ट हुई कि कुछ लोग समझ भी नहीं पाए क्या हुआ। ह्यून को डिसबिलीव था कि गोलबुचम सिंपल किक से नॉकडाउन हो गया। अब उसको लगने लगा कि शायद उसके जीतने के चांसेस हैं।
ब्लैक फॉरेस्ट के नॉर्थ ग्रेट फॉरेस्ट में ह्यून अभी सोच रहा था कि कैसे उसने डबल स्ट्रेंथ स्टैट वाले ऑर्क को एक किक में गिरा दिया। उसको रियलाइज हुआ कि कॉम्बैट स्ट्रेंथ सिर्फ एक नंबर है, एब्सोल्यूट नहीं। अगर वो थोड़ा और स्ट्रांग हो जाता, अपकमिंग फाइट इजीली जीत सकता था। एक गॉब्लिन ने कुल्कन को रिपोर्ट किया कि आगे बहुत सारे तलाश आए हैं। कुल्कन ने कमेंट किया कि अनोइंग है। पूछा, क्या ये तलाश टेरिटरी का पार्ट है? ह्यून ने पूछा, क्या प्रॉब्लम है, क्या टेस्ट खराब है? कुल्कन ने रिप्लाई दिया, मीट टेस्ट इतना खराब नहीं, लेकिन बोन मैरो डेलिकेसी है। तलाश ग्रुप्स में रहते हैं और मटर्नल इंस्टिंक्ट स्ट्रांग है। अगर यंग पर फिंगर लगाया, ट्रबल होगा। युनसुक ने अज्यूम किया हंट यहीं एंड होगी। कुल्कन ने डिसाइड किया हंट कंटिन्यू करना क्योंकि मीट टेस्टी है। सबको ऑर्डर दिया अटैक करने के लिए। तलाश मीट उनका स्नैक बनेगा। एस्केप ना होने देने और अलाइव स्लॉटर करने का भी ऑर्डर दिया। मॉन्स्टर स्पाइडर जैसा लग रहा था, स्कल बॉडी पे पहना हुआ। योनाच ने गॉब्लिन को पुश किया, प्रिटेंडिंग एक्सीडेंट। ये चांस लिया फाइनल ब्लोज करने का और एक्सपी गेन करने का। थोड़ी देर में काफी तलाश कलेक्ट किए। होनॉक ने लास्ट वन किल किया और लेवल अप हुआ। रेचल ने कॉम्प्लीमेंट किया प्रोम होने के लिए, फाइनल ब्लो स्टील करने में। होनॉक ने एक्सेप्ट किया और बोला, यही रीजन है कि किचन में काम करना पसंद है। अचानक होनॉक इंटेंस प्रेशर फील करता है। कंफ्यूज हुआ, फिर स्क्रीम सुना कि तलाश क्वीन आ गई है। क्वीन एंग्री थी क्योंकि डेड तलाश पाइल देखा। ग्राउल किया। यूना क्यूरियस था क्वीन कितनी स्ट्रांग है कि सब इतना फस कर रहे हैं। गॉगल्स यूज किए, स्ट्रेंथ इमेजरेबल थी। हॉरिफाइंग बात, उन्होंने उसके चिल्ड्रन मर्सिलेसली स्लॉटर किए। होनॉक तुरंत शेफ से पूछने गया क्या करे, लेकिन शेफ को देख के आईज बल्ज हुए। शेफ भाग रहा था, बोला सरवाइव करके फिर मिलेंगे। यूनॉक सोचा कितना इररिस्पॉन्सिबल रैस्कल है। लाउड नॉइज ने अटेंशन कैच किया। ऑर्डर आया सब स्कैटर करने का। वीक गॉब्लिन स्लॉटर हो रहे थे। एक गॉब्लिन हेड शेफ ढूंढ रहा था। तलाश क्वीन फ्यूरियस थी। लाउड स्क्रीम किया। यूनॉक ने ईयर्स कवर किए इंड्योर करने के लिए। रेचल बोला पीछे देखो। जब वो टर्न हुआ, हंड्रेड्स ऑफ तलाश चार्ज कर रहे थे, तलाश क्वीन भी। हमारा बॉय जैसे ही हो सकता था उतनी तेजी से भागा। साथ ही अदर गॉब्लिन्स हेल्प के लिए चिल्लाए। होनॉक जानता था अगर मोमेंट के लिए रुकता तो डेड हो जाता। स्क्रीमिंग और बेगिंग एको कर रही थी। इवेंचुअली यूनॉक केव तक पहुंचा। सोचा सेफ है क्या? रेचल बोला एम्प्टी है, चेक किया था पहले। डीप इनसाइड यूनॉक उस पर ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन सोचा फॉरेस्ट से सेफर है जहां 4 डायरेक्शन से वल्नरेबल था। केव काफी डीप था। पूछा रेचल से नेचुरल केव है क्या, पर वो नहीं जानती। रेचल ने हाइट नोटिस की, इनफ बिग फॉर तलाश क्वीन टू एंटर। आइडिया आया होनॉक को। गुई लिक्विड साइड पे देखा। रेचल बोला नहीं हो सकता। तलाश हाइडआउट शेफ ने एरिया में ग्रुप नहीं बताया। गुई लिक्विड ने होनॉक को बॉदर किया। सोचा स्पाइडर वेब्स हो सकती हैं। फिर एग्स देखा। रियलाइज किया तलाश नेस्ट है, प्लेस काम नहीं करेगा। ग्रीन आईज अपीयर हुए। फुली ग्रोन तलाश उसके डिसीजन के बाद चेस करने आया। यूनाच फास्टेस्ट भागा। रेचल पूछा राइट वे है क्या? उसको आइडिया नहीं। स्टेप पे स्लिप हुआ। पैनिक में हाथ उठाया जो वेपन मिलका, थ्रो किया तलाश पे। हिट चेस्ट पे, एग कैच किया। तलाश अटैक स्टॉप किया, डिस्ट्रैक्टेड एग कैच करने में। होनॉक पूछा रेचल क्यों तलाश ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। रेचल स्पेक्यूलेट कि तलाश को पसंद आया थ्रो किया ऑब्जेक्ट, राउंड, मॉइस्ट, स्मूथ, तलाश एग जैसे। यूनॉक को आइडिया आया दूसरा एग ग्रैब किया। तलाश को बोला अब और कुछ नहीं लेगा। तलाश पैनिक हुआ। स्ट्रैटेजी काम कर रही थी। यूनॉक्स डांस लिया और एग थ्रो किया। तलाश हरिडली कैच करने की कोशिश की। रेचल नोटिस किया फिजिक नेक्स्ट लेवल का है, मॉन्स्टर होने के वजह से। शी आस्क्ड नेक्स्ट चॉइस क्या है। यून आस्क्ड ओवर 100 एग्स एरिया में और क्या चूज करना। होनॉक ने एग क्रैक होने पर तलाश टीज भी किया। उसने तालिस को बोला कि वो तालिस से भी बेहतर तरीके से रिसीव कर सकता है। हुलुक ने रेचल को एक अंडा लाने का ऑर्डर दिया, पर उसने कहा कि वो आखिरी अंडा था। हुलुक का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे पता था कि उससे बड़ी गलती हो गई है। तालिस जोर से गरजा। वो उन पर चार्ज कर गया। हुलुक ने रेचल को जल्दी से बफ कास्ट करने का ऑर्डर दिया। तालिस क्वीन गुस्से से भर चुकी थी। हुलुक को पता था कि वो अंडे पकड़ने की कोशिश में पहले ही थक चुकी है। उसने अपने आप को याद दिलाया कि ध्यान लगाए तो वो जीत जाएगा। तालिस क्वीन उस पर झपटी। हुनच ने अपना किलर मूव प्रिपेयर किया।
इसका नाम था पैराडाइज रीइंकार्नेशन शॉट। भागने के बजाय हमारा लड़का सीधे मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो गया और उसका अटैक सीधा लगा। तालिस हार गया। कई सिस्टम विंडोज खुली और उसे बताया कि उसका लेवल बढ़ गया है। रेचल ने पूछा कि क्या वो ठीक है। हुनुक ने जवाब दिया कि वो ठीक नहीं है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो मर रहा है। उसने उसे कहा कि चलो कहीं और चलते हैं। हुनुक हैरान हुआ ये देखकर कि रेचल हीलिंग मैजिक भी यूज कर सकता है। उसने कहा कि मना पॉइंट्स में इन्वेस्ट करना वाकई वर्थ था। रेचल ने समझाया कि उसका मैजिक उतना खास नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा खून रोक सकता है। उसने पॉइंट स्टैट ऐड किया और वापस जाने का फैसला किया। फिलहाल हुनच लेवल 108 पर था। स्ट्रेंथ 56+2, अजिलिटी 53+2, स्टैमिना 55+2, मना 53+2, करिश्मा 27। हुनुक को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि अब उसका मना और बाकी स्टैट्स बैलेंस में थे। उसे यूज करना अभी आता नहीं था, पर वो इसे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समझ रहा था। अचानक कोई केव में हुनुक की आवाज पहचान गया। वो कुलकन था। वो खुश था कि ह्योन जिंदा बाहर आ गया। हुनुक ने पूछा कि वो यहाँ क्यों है। कुलकन ने बताया कि वो भागते वक्त केव दिखी तो अंदर आ गया। उसने कहा कि दोनों लकी हैं, पर जैसे ही उसे पता चला कि ये तालिस का नेस्ट है, वो जम गया। उसने जमीन पर पड़े चीजें देखीं। हुनुक ने बताया कि ये तालिस के एग्स हैं और यही वहां उन्हें रखती है। जैसे ही उसे पता चला कि ये तालिस के एग्स हैं, कुलकन की आंखें चमक उठीं। ये एक रेयर, बहुत ही टेस्टी खाना था जो सिर्फ हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स ही खाने का सपना देख सकते थे। यॉन्स ने उस पर चिल्लाया कि होश में आए, उन्हें यहां से निकलना है। कुलकन ने बोला कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि तालिस क्वीन जो उनका पीछा कर रही थी अभी तक केव के अंदर आ चुकी होगी। उसने ऐड किया कि तालिस क्वीन को पकड़ने के लिए उसे डिवीजन कमांडर लेवल या उससे ऊपर होना पड़ेगा, तो ये एग उसका आखिरी मील है। अचानक उन्होंने एंट्रेंस पर आवाज सुनी। गॉब्लिन्स आ गए और उन्होंने शेफ को देखा। कुलकन ने उनका स्वागत किया जो मुश्किल से बचकर आए थे। उसने कहा कि वो लकी हैं कि एग का टेस्ट मिल रहा है। यॉन्स ने सोचा कि क्या ये वाकई उसका आखिरी मील है। उसने इस बात को मना कर दिया, खासकर तब जब वो अभी तक अपनी वाइफ का 5 साइड डिश मील भी नहीं खा पाया। यॉन्स किसी बेकार जगह पर बेकार मौत नहीं मरना चाहता था। वो इस बार भी बचने का पक्का इरादा कर चुका था। हेमिस के ऑफिस में किसी ने कमांडर को ग्रीट किया। उसने कमेंट किया कि वो हमेशा की तरह स्टिफ और फॉर्मल है। उसने पूछा कि क्या उसने वो मिशन पूरा किया जो उसे दिया गया था। रीड रन ने रिपोर्ट दिया कि उसने होली एम्पायर के नेक्स्ट सेंट्स को सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया जैसा कहा गया था। वो रीड रन पर गर्व महसूस करती है। उसने सिर्फ 3 हफ्तों में उस पागल कल्ट को तोड़ दिया। उसने उसके सर पर हाथ रखा जिससे रीड रन शर्मा गया। अचानक कोई दरवाजा खटखटाता है। उसने कहा कि वो एक ग्रेट मोमेंट में डिस्टर्ब कर रहे हैं। गॉब्लिन ने बताया कि एक अर्जेंट रिपोर्ट है उन कुक्स के बारे में जो इंग्रेडिएंट्स लेने गए थे क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ है। उसने सीधा जवाब दिया कि ऐसा रोज होता है। उसने पूछा कि फिर हंगामा क्यों है। गॉब्लिन ने बताया कि इस बार स्केल बहुत बड़ा है। उसने एक्सप्लेन किया कि तालिस क्वीन अचानक आ गई और अब ज्यादातर कुक्स इंक्लूडिंग हेड शेफ कुलकन या तो मर चुके हैं या मिसिंग हैं। उसने ह्यूनुक के बारे में पूछा। गॉब्लिन ने बताया कि वो मिसिंग है। रीड रन ने ये सुना और उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। केव के अंदर गॉब्लिन्स ने एग्स का इस्तेमाल करके टोस्ट किया। वो अपनी मौत का सेलिब्रेशन कर रहे थे। कुलकन ने भी उन्हें अलविदा कहा। यॉन्स ने उसके सर पर थप्पड़ मारा और बोला होश में आए। कुलकन का एक्सप्रेशन था, ये क्या बकवास है। हुनुक ने जवाब दिया कि लगता है वो किसी बुरी स्पेल के अंडर चला गया था, इसलिए उसने एक सीक्रेट वेपन से उसे जगा दिया। यॉन्स के पास एक नया आइटम था, बीस्ट एनसाइक्लोपीडिया डेमोनिक बीस्ट एडिशन। ये डेमोनिक बीस्ट्स का एनसाइक्लोपीडिया था जिसमें लगभग सभी डेमोनिक बीस्ट्स की यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है। 50 हीरो पॉइंट्स लगेंगे। उसने तालिस को सर्च किया, एक स्पाइडर टाइप डेमोनिक बीस्ट जो ग्रुप्स में रहता है और जिसके पैर बहुत मजबूत होते हैं। तालिस को हराने के लिए उन्हें टॉर्सो और हेड जैसे कमजोर हिस्सों को टारगेट करना होगा। तालिस के बॉडीली फ्लूइड्स बहुत फ्लेमेबल होते हैं और उसके एग्स में बॉम्ब जैसा कंबस्टिबल लिक्विड होता है। तालिस की सलाइवा से बनी केव्स भी फायर के अगेंस्ट वीक होती हैं, इसलिए उनके अंदर फ्लेम मैजिक यूज करते वक्त ध्यान रखना होता है। हुनुक ने पूछा कि क्या कुलकन फायर मैजिक यूज कर सकता है। कुलकन ने बोला कि हाँ, पर सिर्फ बेसिक चीजें जैसे कि फ्लेम्स शूट करना।
कुलकन ने सांस भरी और बोला कि हुनुक को गिव अप कर देना चाहिए। उसने बताया कि तालिस की कैरापेस ऐसी चीज नहीं है जिसे उसका मैजिक आसानी से जला सके। यूनुक ने जवाब दिया कि कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका तालिस जलाने का प्लान नहीं है। हयनुक ने सबको इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि उसके पास एक प्लान है। उसने कहा कि उन्हें जिंदा रहना होगा ताकि वो और चीजें जैसे अंडे खा सकें, लेकिन गॉब्लिनों को लगा कि ये सिर्फ बेकार की कोशिश है। यूनुक ने उन्हें लुभाया और कहा कि वो उन्हें सर्वाइवल सेलिब्रेशन के तौर पर लग्जरियस गॉरमेट डिमोनिक बीस्ट मीट की अनलिमिटेड सर्विंग्स देगा। गॉब्लिन अब मोटिवेटेड हो गए। कुलकिन ने अग्री किया कि अगर वो बफे का मजा लेना चाहते हैं तो पहले उन्हें जिंदा रहना होगा। चमकते हुए आंखों और लार गिरते हुए मुंह के साथ कुलकिन ने पूछा कि उनका प्लान क्या है। यूनुक खुश हुआ कि उसने ये कर दिया। उसने उन्हें बताया कि प्लान याद रखें और किसी भी सूरत में रुकना नहीं है। उसने कहा कि तब तक दौड़ते रहें जब तक बाहर नहीं निकल जाते। फिर वो आगे बढ़े। उन्हें तालिस के एक झुंड का सामना हुआ। यूनुक ने कुलकन से कहा कि अपनी आग के साथ तैयार हो जा। कुलकिन ने सिग्नल पर आग फेंक दी। गुफा का एक हिस्सा फट गया। रेचल ने देखा कि सब दीवारों की तरफ भाग रहे हैं। उसने पूछा कि उसने क्या किया। यूनुक ने जवाब दिया कि अगर गुफा में आग फैल गई और गिर गई तो बचे हुए अंडे भी खत्म हो जाएंगे, इसलिए उसने जानबूझकर कुछ अंडे गुफा के अंदर छोड़ दिए। वो तालिस के ध्यान भटकाने पर भाग निकले। उसने गॉब्लिनों से कहा कि पीछे ना देखें और आगे बढ़ते रहें। उसने उन्हें कहा कि ध्यान भटकाने के लिए एक अंडा फेंक दें। उनका पूरा ध्यान सिर्फ जिंदा रहने पर होना चाहिए। अब यूनुक के हाथ में सिर्फ एक अंडा बचा है। उन्हें इसे इस्तेमाल करने से पहले एग्जिट ढूंढना होगा। रेचल ने एक रोशनी देखी। यूनाच ने सबको एग्जिट की तरफ गाइड किया। थोड़ा और वो पहुंच जाते। वो जितना तेज दौड़ सकते थे दौड़ते रहे। वो रोशनी तक पहुंचे और सोचा कि वो बच गए, लेकिन यूनुक के चेहरे पर सुकून का एक्सप्रेशन दुख में बदल गया। एक क्वीन तालिस सामने आई। कुलकिन ने भी देखा। ये उनके रास्ते में रुकावट बन गई। यूनुक ने अंडा पकड़ लिया। तालिस क्वीन ने इसे देखा और गुस्से में आई। कुलकिन ने कहा कि क्वीन वापस आ गई है। उसने सोचा कि इस बार ये आखिर है, लेकिन यूनाच को ये मानने से इनकार था। उसने देखा कि क्वीन उन्हें देखकर अटैक नहीं कर रही। उसने समझा कि इसका कोई वजह होगा। उसने क्वीन का ध्यान खींचा। उसने कुलान को कुछ जलाने के लिए कहा। यूनाच ने क्वीन को बताया कि ये आखिरी अंडा है। उसने धमकी दी कि अगर ये फट गया तो सब मरेंगे और क्वीन और उसके ऑफस्प्रिंग भी खत्म हो जाएंगे। उसने अंडा और कपड़ा जलता हुआ दिखाया और क्वीन तालिस से कहा कि साइड हो जाओ जब वो पोलाइटली पूछ रहा है। क्वीन तालिस ने इस पर सोचा। यूनाच ने उस पर प्रेशर डाला कि वहां से निकल जाए। क्वीन तालिस ने अपना पैर हिलाया। एक तेज चीख निकलने वाली आवाज हुई। रेचल ने पूछा कि क्या करना चाहिए। यूनाच ने अंडा जलाया। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने सिर्फ जलते हुए अंडे को फेंक दिया। ये दीवार से टकरा गया और आग फैल गई। जमीन हिलने लगी। गॉब्लिन घबरा गए। गुफा गिर रही थी। यूनुक ने सबको भागने का हुक्म दिया। उनका पहला टारगेट बाहर निकलना था, लेकिन जब वो जान बचाने के लिए दौड़ रहा था, हायन वॉच फ्रीज हो गया। सिस्टम विंडो ने दिखाया कि वो लेवल अप हो गया। रेचल ने पूछा कि वो सिर्फ वहां क्यों खड़ा है। अगर अभी नहीं निकला तो गिरती हुई गुफा में वो दब जाएगा। उसने देखा कि क्वीन तालिस गिरते हुए डेप्रीज से क्रश हो रही है। यूनुक को फिर से लेवल अप होने की नोटिफिकेशन मिली और कई सिस्टम विंडोज आई, ये दिखाते हुए कि वो लेवल अप हो गया, जैसे टन्स ऑफ एक्सपी अभी भी मिल रही हो। यूनाच सिर्फ हाँ कह सकता था, कन्फाउंडेड एक्सप्रेशन के साथ। फिर उसने समझा कि तालिस का एक्सपी उसको मिला जब वो कोलैप्स्ड हुई गुफा से मरी। उसने सोचा शायद इसलिए क्योंकि उसने गुफा कोलैप्स कराई। उसने डिसाइड किया कि पहले वहां से निकलना जरूरी है। उसने रेचल से कहा कि कुछ बफ दे। रेचल ने मना कर दिया। वो मेस से बाहर आया, लेकिन क्वीन रास्ते में ब्लॉक कर रही थी तो एस्केप चैलेंजिंग था। उन्हें क्वीन का ध्यान किसी और तरफ भटकाने का प्लान बनाना था। कुलकिन ने अंडा निकाला और चिल्लाया कि ये क्वीन के लिए है। उसने कहा कि वो उन्हें अंडा देगा बदले में रास्ता निकालने के लिए। यूनाच ने इसे एक चांस समझा। वो जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ता और सरवाइव करने के लिए डिटर्मिन्ड था। क्वीन ने ग्रीन फ्लूइड थूक दिया, जैसे स्पाइडर वेब्स। यूनाच ने सोचा कि क्या ये सचमुच उसका एंड है। अचानक लाल हाथ एक ट्रंक पकड़ लिया। इन हाथों के मालिक ने पूछा कि यूनाच ठीक है क्या। इस वक्त हायन ड्रैग हो रहा है। हायन रीडरिन को देखकर सरप्राइज हुआ। रीडरिन खुश था कि वो जिंदा है, जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहा था। रीडरिन ने उसे इन्फॉर्म किया कि वो टेक ओवर करेगा। उसने जो ट्रंक पकड़ रखा था उससे तालिस क्वीन को स्मैश किया। तालिस क्वीन ने तेज आवाज की।
रीडरिन ने बैटल स्टैंस लिया। यूनुक को हैरत हुई। उसने कहा, रीडरिन काफी ऑसम है। डीमन किंग की आर्मी शेफ्स 105 पैक्स के कंसिस्ट करते हैं। सिर्फ 6 बचे। 99 मरे या मिसिंग, इंक्लूडिंग कुलकन। बोबो के ब्लैक कासल के रूम में बोबो रो रहा था और यूनॉक के ऊपर लटका हुआ था। यूनॉक ने इस बड़े बेबी बॉय को सूद किया और कहा कि वो जिंदा वापस आया सिर्फ उसे देखने के लिए। रेले ने कहा, कितना फॉर्चुनेट है कि वो जिंदा वापस आए काउ हेड की वजह से। बोबो यूनाच के फेस को लगाता रहा। यूनाच ने रेचल से कहा कि उन्हें अपना वक्त एंजॉय करना चाहिए, वरना वो सच में जल्दी मर सकते हैं। रेचल ने पूछा, क्यों? हयूनच ने समझाया कि ये इसलिए है क्योंकि फाइनल्स दूर नहीं है। रेचल ने माना कि हयून काफी बढ़ गया है। ये सच है। गुफा के कोलैप्स होने की वजह से उसने एक ही शॉट में 75 लेवल्स अटेन किए। अब उसका लेवल 200 है। रेचल ने कहा कि फिर भी कुछ कमी लग रही है। हयूनच ने भी यही सोचा, खासकर जब ओपोनेंट के पास 6000 से ज्यादा बैटल पावर हो। रेचल ने हयून को एक पॉप क्विज दी। उसने पूछा कि अगर वो 6000 बैटल पावर गेन करे तो क्या वो ऑर्किक स्ट्रेंथ अटेन करेगा। हयूक ने जवाब दिया कि ये सिर्फ बैटल पावर पर डिपेंड नहीं करता। वो सही था। ऐसी ताकत के लिए सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, मैजिक भी यूज होती है। इसलिए रेचल ने हनुक से कहा कि अगर वो उस ओपोनेंट का सामना करे तो उसे मैजिक भी यूज करनी होगी। हनुक ने जवाब दिया कि ये इतना आसान नहीं है जितना लगता है। रेचल ने पॉइंट आउट किया कि हयून ने पहले मैजिक यूज किया था। हनुक को इसका पता नहीं था। रेचल ने एडमिट किया कि इसे मैजिक कहना काफी लेम है। हनुक ने रियलाइज किया कि जो अचानक स्ट्रॉन्ग पावर उसने महसूस किया वो मैजिक थी। दरवाजा खुला। वो हैरान रह गए। ये रीडरुन था। हनुक ने पूछा कि वो इतनी नीचे क्यों आया। रीडरुन चाहते थे कि वो उनके साथ ग्रेट कमांडर से मिले। हेमिस के ऑफिस में हेमिस ने पूछा कि रीडरुन यहाँ क्यों आया। उसे इन्फॉर्म किया गया कि वो पर्सनल कंसर्न के लिए मिलना चाहता है, जो काफी अनयूजुअल है। रीडरुन ने कमांडर से परमिशन मांगी ताकि वो उसे बैटल की आर्ट सिखाए। हयून सरप्राइज्ड हुआ। उसने रीजन पूछा। रीडरुन ने बताया कि और कर्किन एक प्लेटून लीडर है, लेकिन उसने यू से रिसेंटली अलग तरीके से देखा और वो मानता है कि कर्किन डेप्यूटी बटालियन कमांडर के रोल के लिए फिट है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हनुक डेफिनेटली हार जाएगा। रीडरुन ने बताया कि हनुक में काफी पोटेंशियल है। वो देखना चाहता है कि हनुक का फ्यूचर कैसा होगा। हनुक की आंखें शॉक से वाइड हो गई। उसके दिमाग में ये नहीं था कि कमांडर इसे एक्सेप्ट करेगा। हैरान की बात, हेमिस ने एक्सेप्ट कर लिया। रीडरुन ने उसका शुक्रिया किया। उसने उन्हें कहा कि अगर बात खत्म हो गई है तो अब आगे बढ़ो, क्योंकि उसके कुछ काम हैं। हयून ने ग्रेट कमांडर का जेनरोसिटी के लिए शुक्रिया अदा किया। उसने नोटिस किया कि हयून पिछली मुलाकात के मुकाबले अब 2 गुना स्ट्रांग हो गया है। उसके लिए ये इंटरेस्टिंग था कि एक ऐसी बीइंग से मिली जो फास्ट ग्रो करती है, लेकिन साथ ही इरिटेट भी हुई कि वो बहुत तेज ग्रो कर रहा है। उसने सोचा कि अगर रीडरुन चो हुनुक की मदद करता है तो कर्किन शायद सच में हार जाए। उसने डिसाइड किया कि कर्किन को कुछ दिया जाए ताकि चीजें इक्वल हो जाएं। रीडरुन ने हुनुक को अपने पर्सनल ट्रेनिंग ग्राउंड पर ले गया। हयून ने स्पेशियस एरिया को देखा और सोचा कि हेमिस ने रीडरुन को कितना अडोर किया था। रीडरुन चुप था। उसने ऑब्जर्व किया कि हनुक के बॉडी में ऑलरेडी मैसिव अमाउंट ऑफ माना है, लेकिन वो अभी तक यूज नहीं कर पा रहा। उसे पता था कि हनुक बहुत फास्ट स्ट्रांग हुआ। बेसिक सिखाना ऑप्टिमल था, लेकिन बैटल 4 दिन में है, टाइम काफी नहीं था। रीडरुन ने सिर्फ एक ही वे सोचा। वो हनुक को पंच करने वाला था और कहा कि पेन ग्रोइंग अप का पार्ट है। उसने हयून को एडवाइस किया फोकस रहे। उसका पंच हयून के फेस पर लगा। ग्राउंड पर गिरते हुए हयून ने सोचा कि ये आदमी क्रेजी है क्या। वो उसे बीट कर रहा है जब उसने ट्रेनिंग देने का प्रॉमिस किया था। हयून ने उसे कहा फोकस करो, वरना अगर माना से ब्लॉक नहीं किया तो वो मर जाएगा। हयून ने अपने फोरआर्म से रीडरुन के लेग को ब्लॉक करने की कोशिश की। उसने डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए लीप किया। हयून ने किक करने की कोशिश की। रीडरुन ने सोचा ये स्ट्रेंज है। हयून का बॉडी स्ट्रेंथ स्पेशल नहीं है, लेकिन उसका रिएक्शन टाइम और विजन एक्सपीरियंस नाइट के लेवल पर है। उसने रियलाइज किया कि हुनुक का स्पिरिट एक्सेप्शनल है। रीडरुन को अब समझ आया कि ये कोइंसिडेंस नहीं था कि वो हनुक के किक को डॉज नहीं कर सका। ये इसलिए था क्योंकि हुनुक का कॉम्बैट सेंस अमेजिंगली ट्रेंड है। अपनी नेक्स्ट मूव में उसने हुनुक के सेंसेस पर ट्रस्ट करने का डिसाइड किया। रीडरुन ने हुनुक को कमांडर के साथ बेट के बारे में याद दिलाया और बताया कि माना के बिना कर्किन को नहीं हरा सकता।
उसने हयून को कहा कि सबके सामने हारने से बेटर है वहां मरना। फिर उसने हयून को पंच किया और हवा में फेंका। हयून ने रियलाइज किया कि रीडरुन मजाक नहीं कर रहा, अगर एक और हिट लगा तो वो मर सकता है। हयून ने अपने अनफुलफिल्ड ड्रीम के बारे में सोचा, मैरिज और क्यूट चिल्ड्रन का। रीडरुन ने उसके पीछे चेस की जब वो हवा में था। हयून के पास सिर्फ 2 चॉइसेस थे, मरना या अटैक ब्लॉक करना। हुनुक ने अपना फिस्ट पंच के लिए प्रिपेयर किया और गॉड से दुआ की। किसी ने ग्राउंड पर क्रैश किया। इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि एक बड़ा एरिया शैटर हो गया। वो हुनुक था। रेचल चिंता में पड़ गई। रीडरुन बॉडी के पास आया। उसने हुनुक से कहा कि उसने अभी अपना माना कंट्रोल किया। उसने पूछा कि हयून ने नोटिस किया क्या। हयून ने हाथ उठाया और थम्स अप दिया, कहा कि गॉड ने उसकी दुआ सुन ली। वो हिलेरियस लग रहा था। रेचल ने कहा कि अगर वो ट्रैक पर रहे तो जीतेगा। रेचल ने उसका आर्म पकड़ा और कहा कि स्टिल रहे क्योंकि वो उसे हील करेगा। लेकिन अचानक हयून को दर्द महसूस हुआ। उसने अपनी गर्दन पकड़कर पेन में ग्रोन किया। रीडरुन भूल गया कि डार्क माना ह्यूमंस के लिए पॉइजन जैसी है। उसने भूल गया कि हुनुक ह्यूमन है। उसने हुनुक से माफी मांगी और जल्दी से उसे कैरी किया और कहा कि जिंदा रहने की कोशिश करे। उस दुनिया में जो पावर्स बनती हैं उनके काउंटर्स भी होते हैं। डार्क माना माना को काउंटर करता है, माना डिवाइन पावर को काउंटर करता है, और डिवाइन पावर डार्क माना को काउंटर करता है। माना ह्यूमंस का है, डार्क माना डीमंस का है, और डिवाइन पावर उनके लिए है जो गॉड की इबादत करते हैं। सबसे बड़े कांग्रेगेशन वाली तुसूस की चर्च ने जंग लड़वाया और बाकी हर रिलीजन को अपने कंट्रोल में ले लिया। अब वो डिवाइन एम्पायर गथरन बन गई। गथरन ने चूज किया कि कौन गॉड की आवाज सुन सकता है और उन्हें सेंट्स की तरह ट्रीट किया। डीमन किंग के बेस के अंदर कहीं किसी ने सुना कि सेंट्स को रूम में कैद किया गया है। डिवाइन एम्पायर का अगला सेंट जो डीमन आर्मी के द्वारा कैप्चर किया गया है वो एबल्सन मैरियट है। लोग उसके बारे में गॉसिप कर रहे थे कि वो दिनों से दुआ नहीं कर रही। इससे उन्हें शक हुआ कि वो सच में सबसे सेंट है या नहीं, लेकिन उन्हें विश्वास था कि रीडरन गलती नहीं करेगा। एब्सन के दिमाग में गॉड से दुआ करने का कोई फायदा नहीं था। उसने महसूस किया कि अब उसका डिस्पोजिशन चर्च में रहने से बेटर है। रीडरन हुनॉक को अपनी बाहों में लेते हुए अंदर आ गया। उसने रूड बिहेवियर के लिए उसे बुलाया। रीडरन ने बताया कि उसे ह्यूमन को हील करना है। हुनॉक का सर दर्द कर रहा था। उसने सोचा कि रीडरन ने उसके साथ क्या किया। मजेदार बात यह थी कि उसने मना किया कि लास्ट हाथ जो उसने पकड़ा वो एक आदमी का था। उसे रिग्रेट हुआ कि उसने रेचल का हाथ नहीं पकड़ा। उसने अपनी आंखें खोली और एक सिल्वर हेड ब्यूटी देखी। उसने सोचा कि शायद वो फिर से मर गया और किसी रैंडम जगह पहुंच गया। उसका इंप्रेशन ये था कि उसने अपनी लास्ट लाइफ में कुछ किया था। हयून रो कर बोला कि वो एंजल को कभी माफ नहीं करेगा। उसने कहा कि वो 30 साल की एज तक आर्चमेज बनेगा। उसने दुआ की कि रेचल को इटर्नल हेल में भेजा जाए क्योंकि वो एक डीमन है जो एंजल का मास्क पहने हैं। फिर उसने कहा कि उसकी एक लास्ट विश है रीइंकार्नेट होने से पहले। अगर एंजल फिर से उसे हीरो बनाने का प्लान कर रही है तो पहले उससे शादी कर लेनी चाहिए। एब्सन ने जवाब दिया कि वो पथेटिक है। हुनॉक की आंखें शॉक से वाइड हो गई। रीडरन को रिलीफ मिला देखकर कि वो अवेक है, बस उसने उसका शर्ट पकड़ लिया। हुनॉक कंफ्यूजन में था। रीडरन ने उसे टाइटली हक किया। हुनॉक ने कंप्लेन किया कि वो फिर से मार रहा है। तब हुनॉक को समझ आया वो डेड नहीं है। उसने पीछे देखा कि एंजल असली इंसान है या नहीं। उसने याद किया कि उसने शेमलेस बातें उसके सामने कही थी। रीडरन ने सेंट्स से पूछा कि हयान सुख फुली हील्ड है क्या। सेंट्स ने जवाब दिया कि वो फुली रिकवर नहीं हुआ और रीडरन ने भी नोटिस किया होगा कि डार्क माना हुनॉक के बॉडी से जा नहीं रही। उसे नहीं पता कि हुनॉक के साथ क्या होगा। रीडरन ने पूछा कि क्या वो अपनी डिवाइन पावर से इसे इरेज नहीं कर सकती। एब्सन ने बताया कि हुनॉक मर सकता है अगर कुछ गलत हो गया। डार्क माना टाइम के साथ फेड हो सकता है, इसलिए उसने सजेस्ट किया कि वेट करें। रीडरन ने उसे सिंसियरली अपोलोजाइज किया और प्रॉमिस किया कि ट्रेनिंग और ग्रोथ से रीपे करेगा। हुनॉक टाइट हग में क्रश हो रहा था, लेकिन फिर भी बोला कि रीडरन को ऐसे ट्रीटमेंट लो लाइफ जैसे उस पर देने की जरूरत नहीं है। रीडरन ने उसे बाहर ड्रैग किया, लेकिन हुनॉक ने उसे रुकने को कहा। एब्सन हुनॉक में क्यूरियस हो गई क्योंकि वो एक ह्यूमन है जो डीमन द्वारा ट्रेंड है। कुछ घंटों बाद हुनॉक अपने रूम वापस आया। बोबो उसके साइड पर रहा और प्लेफुली उसका सर चू किया। हुनॉक ने बोबो का शुक्रिया किया। उसने सुना कि बोबो ने उसका घर डिस्ट्रॉय किया और सोल्जर को खाया जो उसे फीड करने आया था। फिर से हुनॉक ने उसका शुक्रिया किया क्योंकि अगर बोबो के सेपरेशन एंजाइटी नहीं होती तो वो अभी भी ट्रेनिंग में होता।
उसने बोबो को बताया कि उस दिन इतनी चीजें हुई कि उसने बस रोना ही शुरू कर दिया। ऊपर से डार्क माना अभी भी उसके अंदर है। उसने रेचल से पूछा कि क्या वो मरने वाला है। बोबो ह्यूनॉक को लगाता रहा। होनैक ने रेचल को फिर से कॉल किया क्योंकि उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। रेचल रो रही थी क्योंकि उसका हीरो रुइन और करप्ट हो गया था। उसने बताया कि अब वो हीरो पहले जैसा नहीं रहा। हयान सुक भी कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसे लगता था कि अभी होने वाली सब चीजों से उसको रोना चाहिए। कुछ देर बाद रेचल काम हो गई। उसने एडमिट किया कि सब मिसहैप्स उसकी वजह से हुए। डार्क माना जो हमारे एमसी के बॉडी में है और नियर डेथ एक्सपीरियंस भी। फिर उसने सार्कास्टिकली ऐड किया कि ये सब इसलिए है क्योंकि वो डीमन है जो एंजल का फेस पहने हैं और एक क्रेजी मैनियक है जो इटर्नल हेल में सफर करने का डिजर्व करता है। अगर याद हो, ये वो चीजें भी जो हयान सुक ने सेंट्स को बताई जब वो अवेक हुआ। हयान सुक जानता था कि उसने मैसअप किया, इसलिए तुरंत उसके फीलिंग्स कंसोल करने की कोशिश की। उसने ये भी ऐड किया कि इस वर्ल्ड में उस जैसे बफ आइटम जैसे कोई नहीं। रेचल ने उसे कहा चुप हो जाओ क्योंकि उसका मतलब ये सब नहीं था। अब हमारे एमसी के पास बस वेट करना था और सोचना था कि कैसे उसको पैसिफाई करे। उसने सोचा कि वो पागल हो जाएगा। 3 दिन बाद हम देखते हैं होनॉक ग्राउंड पर फेस डाउन है और रो रहा है, सब ट्रेनिंग के बाद जो रीड रन के साथ की थी। एप्सन भी वहां है उसे हील करने के लिए। होनॉक ने उसकी तारीफ की जैसे हमेशा ब्यूटीफुल है। एप्सन को सच में ये हीरो बिलीव नहीं हुआ। ऐसा लगता था जैसे वो डिस्गस्टेड है, लेकिन फिर भी उसने उसे हील किया। हयान सुक ने उसे बताया कि उसके बैटल से पहले एक फेवर चाहिए। सर खुजाते हुए उसने चाहा कि एप्सन उसके लिए दुआ करे कि वो कल ना मरे, और अगर वो ठीक हो तो वो चाहा कि वो आकर उसका फाइट देख ले। ये बात एप्सन को बिल्कुल शॉक कर गई। एक दिन गुजर गया और आखिरकार वो बैटल आई जो हमारे एमसी के नसीब का फैसला करेगी। सारे ऑडियंस ये सोच रहे थे कि कोई कमांडर को चैलेंज क्यों करेगा, खासकर एक आम ह्यूमन के लिए। और ऑफ कोर्स हीमस और रीड रन भी वहां मौजूद थे। हीमस को ये वाइब पसंद आई और उसने रीड रन से पूछा कि कौन जीतने वाला है। हमारे लड़के रीड रन ने बताया कि चॉ हुनॉक जीतेगा। उसने अपनी पूरी कोशिश की और उसका टैलेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हीमस फिर रीड रन के पास झुकी और पूछा कि क्या वो बेट लगाना चाहता है। अगर हुनॉक जीतेगा तो रीड रन उसे ट्रेनिंग कंटिन्यू करवा सकता है। रीड रन मुस्कुराया क्योंकि ये अनयूजुअल बेट था। फिर उसने पूछा अगर हुनॉक हार गया तो क्या होगा। कनिंग स्माइल के साथ हीमस ने रिवील किया कि रेडर रन को अपने हाथों से हुनॉक को मारना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी है जो उसको अपने वर्ड्स के लिए लेना होगा। रीड रन ने अनईजी फील किया, लेकिन अग्री करने के सिवा और कोई चॉइस नहीं थी। एमसी को देखते हुए हीमस बोली कि इतनी एक्साइटमेंट उसके लिए काफी टाइम के बाद हुई है। अनाउंसर ने भी फाइटर्स को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। ह्यून के दिमाग में वो जानता था कि वो बेस्ट कंडीशन में है, वो नर्वस भी नहीं था। अनाउंसर ने उसका नाम अनाउंस किया। ये चो हुनॉक के करंट स्टैट्स हैं। अब वो और कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसने काफी लेवल अप किया और नए स्किल और ट्रेट गेन किए। उसे पता था कि वो पहले से स्ट्रांग है। ये उसका नया स्किल है, ट्रेनिंग का रिजल्ट, रीड रन स्टाइल कॉम्बैट। इसमें 10 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स हैं। ह्यून की प्रोफिशिएंसी लेवल सिर्फ 8% है, लेकिन उसने होप की ये काफी होगा। हमारे लड़के ने सोचा कि उसे ये फाइट जीतनी है और सिल्वर हेड सेंट टेस के साथ डेट पर जाना है। लेकिन उसके थॉट्स तब इंटरप्ट हुए जब रेचल ने शाउट किया कि वो क्या सोच रहा है। दूसरी तरफ उसका ओपोनेंट इंट्रोड्यूस हुआ। ये मॉन्स्टर किर्किन के नाम से जाना गया और वो यहाँ हंसुक की एरोगेंस को पनिश करने आया है। सिर्फ किर्किन को देखकर रेचल और हुनॉक दोनों को पता चल गया कि कुछ चेंज हुआ है। वो पहली बार किर्किन को देखने से अलग लगा रहा था। रीड रन भी किर्किन को देखते ही शॉक हो गया। उसने तुरंत कहा कि अब वो बेट के साथ बैक डाउन नहीं कर सकता। किर्किन ने इतना लाउड ग्राउल किया कि साउंड वेव्स पूरे एरिया में घूम गए। उसका कॉम्बैट लेवल अब 10,073 था। हुनॉक ने अपने गॉगल्स का यूज करके चेक किया। उसने कमेंट किया कि ये सिर्फ कुछ दिनों में 10,000 से ऊपर हो गया। रेचल भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकती थी। उसने सोचा कि ये मॉन्स्टर कुछ फिशी किया होगा, लेकिन तब भी ह्यून ने अपना फिस्ट पकड़ा और बोला, ऑफ कोर्स नथिंग इज टू इजी। जैसे ही फाइट शुरू हुई, हुनॉक किर्किन की तरफ डैश किया। किर्किन ने यह मूव एंटिसिपेट कर लिया था और अपना वेपन एमसी की तरफ रेज कर दिया था। ह्यूनॉक जानता था कि अगर सिर्फ एक हिट इस ह्यूज क्लब से लगा तो वो मर जाएगा। किर्किन ने अपना वेपन स्विंग किया और मिस हुआ। उसका मोशन बड़ा और प्रिडिक्टेबल था।
ह्यूनॉक ने सोचा कि बस काम रहना है, डॉज करना है और सही अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। हमारे लड़के ने डायरेक्ट हिट लैंड किया। अनाउंसर ने कमेंट किया कि ये किर्किन के लिए भी पेनफुल होगा। ह्यूनॉक ने एक और पंच प्रिपेयर किया और लैंड किया। इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग था, लेकिन क्लोज लुक में किर्किन ने फ्लिंच भी नहीं किया। ह्यूनॉक जानता था कि उसने गलती की और देखा कि एक ब्लरी ऑब्जेक्ट उसके डायरेक्शन में आ रहा है। ये ऑब्जेक्ट उसके साइड बॉडी को हिट किया। उसने इमीडिएटली डिस्टेंस क्रिएट किया और नोटिस किया कि उसका लेफ्ट आर्म सिर्फ इस एक हिट से ब्रोकन हो गया। ऊपर से किर्किन ऐसा लग रहा था कि उसको पहले के डैमेजेस की कोई परवाह नहीं है। ह्यूनॉक ने नोट किया कि किर्किन नॉर्मल लग रहा है और उसके मूवमेंट्स अब भी प्रिडिक्टेबल हैं। अपने दिमाग में हमारे लड़के ने सोचा कि उसने पहले और भी वर्स चीजें ली है। उसने खुद को रिमाइंड किया कि डरना नहीं है और जो सीखा था याद किया। कॉम्बैट आर्ट्स माना को मार्शल आर्ट्स के साथ यूज करना है। इस तरह से कोई भी ग्राउंड स्मैश या रॉक क्रश कर सकता है एक ही पंच से। ये सब रीड रन ने एक्सप्लेन किया था। उसने ऐड किया कि कॉम्बैट आर्ट सिर्फ स्ट्रेंथ का नहीं है, इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि कॉम्बैट आर्ट एक टेक्निक है अपने ओपोनेंट को मारने के लिए। ट्रेनिंग में हुनॉक को बताया गया था कि वो किर्किन को सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं हरा सकता, क्योंकि उसके अंदर किलिंग इंटेंट नहीं था। बिना स्ट्रेट इंटेंशन के अटैक्स मीनिंगलेस होते हैं। प्रेजेंट टाइम में ह्यूनॉक ने ये स्टेटमेंट याद किया। अब किर्किन एक और अटैक अनलीश करने वाला था, लेकिन डॉज करने के बजाय ह्यूनॉक भी फॉरवर्ड डैश किया, जैसे कि काउंटर करना चाहता हो। इस बार उसके अटैक के पीछे किलिंग इंटेंट था और जैसे ही अटैक लैंड हुआ, ह्यूनॉक चिल्लाया, "फकिंग डाई!" पहले के अटैक्स के अनलाइक ये अटैक किर्किन के मस्कुलर बॉडी को पियर्स कर गया। ये रीड रन स्टाइल कॉम्बैट का फर्स्ट फॉर्म है, इंस्टेंट ऑब्लिटरेशन, और जैसा नाम से पता चलता है, अरीना ऑब्लिटरेट हो गई। पूरे एरिया डस्ट से कवर हो गया। अब सन क्यूरियस थी कि कौन जीता। जैसे ही डस्ट सेटल हुआ, किर्किन का बॉडी रिवील हुआ। उसमें एक ह्यूज होल था। डोनट क्लब में स्वागत है, अगली एस। उसके साथ विजेता का मुक्का उठाया गया और आप लोग जानते हो, कमजोर ह्यूमन चो हुनुक जीत गया। अपनी एपिक जीत के बाद उसका शरीर कांप रहा था और उसने नोट किया कि रीड रन की स्किल उसे 2 बार करे तो उसका दिमाग ही उड़ा देगा। इस दौरान रैचल सेलिब्रेट कर रही थी। उसने ह्यानसुक से कहा कि उसने सीधा किर्किन के दिल से गुजरा। हमारा लड़का अब भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो जीत गया, लेकिन फिर किर्किन के शरीर पर डार्क रेड ऑरा छाया। कुछ तो गड़बड़ है। अनाउंसर भी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि किर्किन खड़ा है। उसने तो ये भी कहा कि ये एक मिरेकल है, लेकिन नहीं, ये कोई मिरेकल नहीं है। ह्यूनच ने किर्किन को देखा। जैसे ही एक रेड ऑब्जेक्ट उसके शरीर से निकला, ये पागलपन है। किर्किन अब भी मूव कर सकता है, जबकि हुनुक ने पहले ही उसका दिल पियर्स कर दिया था। उसने समझा कि हेमिस ने कुछ किया होगा। रीड रन ने भी सोचा कि हेमिस ने अपना डार्क माना किर्किन के साथ शेयर किया होगा और उस पर अनडाइंग का कर्स लगा दिया होगा। उसने सोचा कि वो क्या सोच रही होगी। उसने ऑब्जर्व किया कि ह्यूनच ने कॉम्बैट आर्ट्स इतनी शॉर्ट टाइम में मास्टर कर लिया। उसका टैलेंट इनक्रेडिबल है, लेकिन ये सब उसके एक्सपेक्टेशंस के अंदर था। ह्यानसुक ने पूछा कि क्या वो जिंदा है। रेचल ने रिप्लाई दिया, नहीं, किर्किन सिर्फ कर्स की वजह से मूव कर रहा है, लेकिन कर्स ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। किर्किन ने लाउड रोल किया और फिर अटैक किया। ह्यानसुक ने नोटिस किया कि ये वही अटैक है, तो वो कॉम्प्लिसेंट हो गया, लेकिन जब उसने एक स्टेप लिया तो उसने स्टिंग पेन फील किया। इस वजह से किर्किन ने उसका गला पकड़ लिया और उस पर रिपीटेडली पंच किया। हुनुक ने किर्किन के हाथ को टाइट ग्रिप किया। वो उसे क्रश करने की कोशिश कर रहा था। उसने देखा कि ये काम कर रहा है। किर्किन ने गुस्सा भरी नजर से देखा। ह्यानसुक डर गया क्योंकि किर्किन ने अपनी क्लब से उस पर हिट किया। ह्यानसुक का गिरना इतना इम्पैक्टफुल था जैसे कि पहले वो मरने के करीब था। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर की हर हड्डी क्रश हो गई हो। किसी ने उसे बोला, खड़ा हो जा। ये एब्सिन थी। उसने ऊपर देखा और देखा एब्सिन। एब्सिन ने कुछ माउथिंग किया। उसने उसका मैसेज रिसीव किया कि वो जीत सकता है। हुनुक ने डिटर्मिनेशन और बिलीफ गेन किया कि फाइट तब तक खत्म नहीं जब तक वो खत्म ना हो। उसने जाना कि जो लड़की उससे डेट पर जाने वाली है, उसके सामने अपनी इज्जत खराब नहीं करनी है। उसने अपनी ब्रोकन बोन्स को मना से आर्मर की तरह कवर किया। हमारे लड़के ने अब लूफी का सेकंड गियर यूज किया।
उसका मना कंट्रोल F से E फिर E से D हो गया। उसने किर्किन पर अटैक किया और शाउट किया कि सेंट्स टेस्ट के लिए डेट के लिए बुला रही है। उसने मना से कवर्ड फिस्ट से पंच मारा। किर्किन जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा ब्लीडिंग के बावजूद वो फिर से खड़ा होने की कोशिश किया, लेकिन कंफ्यूज था क्योंकि वो नहीं खड़ा हो पा रहा था। इंस्टेंट ऑब्लिटरेशन अपनी प्रेशर से जमीन को हिला सकती है। ह्यूनच ने सारा प्रेशर अपने हेड पर फोकस किया और ऐसा लग रहा था कि काम कर रहा है। हियांसुक ने किर्किन पर फिर से पंच मारा। ऑडियंस चुप हो गई। उसने रीडरन से पूछा कि क्या उसने ह्यूनच को ये सिखाया। रीडरन ने रिप्लाई दिया नहीं और कहा कि उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। हुनुक अभी भी ब्रेथलेस था, लेकिन वो परसिवियर कर रहा था क्योंकि वो इमेजिन कर रहा था 1 नाइट 2 दिन डिनर और होटल इंक्लूडेड डेट। हेमिस ने कहा कि रीडरन को केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि ह्यूनसुक एक मॉन्स्टर है, डीमन आर्मी का हीरो। ऐसा लग रहा था कि ह्यून ने हेमस को कुछ याद दिलाया। उसे ये इंटरेस्टिंग लगा। बाद में ह्यून बेड से उठकर चिल्लाया। वो कंफ्यूज था कि वो कहाँ है। रेचल ने रिप्लाई दिया कि ये उसका कैबिन है। उसने पूछा फाइट का क्या हुआ और उसका एक्सपी। रेचल ने बताया कि वो जीत गया और सेंट्स हील करके चले गए। हुनुक ने तुरंत अपने स्टैट्स चेक किए। उसका लेवल काफी ऊपर हो गया। रेचल ने कहा कि वो भी हील कर सकती थी, लेकिन ह्यूनच नहीं सुन रहा था। उसने अपने स्टैट्स पर फोकस किया क्योंकि उसका लेवल 12 से ऊपर गया और अदर स्टैट्स भी इंक्रीज हुए। मना कंट्रोल भी 2 लेवल से इंक्रीज हुआ। रेचल सरप्राइज थी क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। ह्यून ने कमेंट किया कि वो फिर से ओवर रिएक्ट कर रही है। उसने पूछा क्या मतलब, फिर एक्सप्लेन किया कि मना कंट्रोल इजीली इंप्रूव नहीं होता जैसे दूसरे स्किल्स। हुनुक ने रात में एब्सन के प्रिजन में अपने बेड पर एक छोटा नोट देखा। उसने मटर किया कि ये अननेसेसरी है। उसे ये स्ट्रेंज लगा। उसने डिस्कवर किया कि ह्यून ने 3 दिन में मना सीख लिया, कॉम्बैट आर्ट सीख लिया। 1 नाइट में ये काम 1 महीने में होता। वो जानती थी कि नॉर्मल ह्यूमन ये नहीं कर सकता, इसलिए एब्सन सोचती है कि ह्यून का अननोन पोटेंशियल है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी वियर्ड है, सुपर वियर्ड। उसने सोचा शायद गॉड ने उसकी प्रेयर सुन ली या ये प्योरली टैलेंट है, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता है कि हुन का फेट चेंज हो गया उस बैटल जीतने के बाद। एब्सन चाहती है कि वो होप हो जिसको वो ढूंढ रही थी। उसने दरवाजा नॉक किया। बाहर गार्ड ने पूछा क्या चाहिए। उसने कहा कि एक फेवर है, वो वॉक पर जाना चाहती थी। नोट में लिखा था कि ह्यून को सनसेट के बाद कोर्टयार्ड में मिलना है। ह्यून ने इसे रैंक SSS आस्क आउट लेटर इंटरप्रेट किया और ब्लश किया। क्लियरली वो भी एक्साइटेड था। पूरा मून था। ह्यून ने सोचा पहले क्या करे, नंबर मांगना चाहिए या नहीं, लेकिन रियलाइज किया कि उस वर्ल्ड में ये पेन पैल्स जैसे होगा। रेचल गुस्से में बोली कि नोट इग्नोर करो और बस अपने रूम में रहो। रेचल कंप्लेन किया कि वो हमेशा उसकी बात इग्नोर करता है। सडनली ह्यूनच ने रेचल को पकड़कर छुपाया। उसकी आंखें बल्ज हुई जब उसने एब्सन को अपने गार्ड्स के साथ देखा। उसने पूछा कि ये लोग कौन हैं। उसने एक्सप्लेन किया कि वो उसके गार्ड्स हैं क्योंकि वो अकेली नहीं जा सकती। ह्यूनच डिसअपॉइंटेड था, लेकिन सोचा कि ये समझ आया क्योंकि सेंट्स टेस डीमन किंग की कैप्टिविटी में थी। सेंट्स ने उसे वॉक पर बुलाया। हुनॉक के लिए ये बहुत ही तनाव भरा तजुर्बा था क्योंकि उनके पीछे इतने बड़े बड़े लोग चल रहे थे। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। सेंट्स ने उससे पूछा कि क्या वो एक हीरो है। हुनॉक हैरान रह गया। उसने पूछा कि उन्हें कैसे पता चला। सेंट्स ने जवाब दिया क्योंकि उनकी दुनिया में सिर्फ हीरोज या डीमंस के बाल काले होते हैं। एब्लिसन जानती थी कि उसके पास बहुत सवाल होंगे, इसलिए उसने उससे पूछा कि जो पूछना है पूछ लो। हुनॉक को ये पसंद आया। वो शर्मा गया और शर्माहट के बावजूद उसने पूछा कि क्या उस जैसे आदमी का होना मुमकिन है। एब्लिसन का चेहरा घिन से भर गया। उनकी बात को राइडरन ने काट दिया जब वो ह्यून को पुकारते हुए भागा। हुनॉक हैरान और थोड़ा सा मायूस हुआ कि उसने मूड बिगाड़ दिया। राइडरन ने बताया कि कमांडर उसे देखना चाहते हैं, इसलिए उसके पीछे चले। ह्यून सिर्फ ये पूछ सका कि क्या अभी तुरंत जाना जरूरी है। एब्लिसन्स अपने आप से मटर किया कि उसे ऐसे आदमी पर भरोसा करने में शक होता है। उसने ह्यूनाच को बताया कि उसे उनका डुअल देखने में मजा आया और जिस तरह वो बार बार मरे बिना वापस उठता गया, उसे लगा कि ग्रेट हीरो की लाइफ लाइन वाकई जिद्दी है।
उसने ह्यूनाच से पूछा कि क्या उसे याद है कि उसने क्या ऑफर किया था। हुनॉक को सब याद था कि उस अपोनेंट को हराने के बदले जिसे हेमिस ने चुना था, हेमिस उसकी हिफाजत करेगी। उसने और पूछताछ की। ह्यूनाच ने जवाब दिया कि उसमें एक कंडीशन ये भी थी कि वो एग्जीक्यूटिव बनेगा और उसके अंडर काम करेगा। हेमिस ने माना कि एग्जीक्यूटिव वाली बात उसने मजाक में कही थी, क्योंकि उसे लगा था कि वो जल्दी मर जाएगा, लेकिन अब उसका ख्याल बदल गया है। फिर उसने बताया कि रीडरन ने कहा था कि हुनॉक इतना टैलेंटेड है कि वो डीमन किंग की आर्मी का कमांडर बन सकता है। इस बार डुअल की जगह हेमिस कुछ और आजमाना चाहती थी। उसने कहा कि इतने टैलेंटेड आदमी को सिर्फ प्लाटून लीडर जैसे पद पर रखना बेकार होगा। उसने कुकिंग कंपनी के बारे में बताया जो एक भयानक तबाही से गुजर रही थी, जिसकी वजह से एग्जीक्यूटिव्स के लिए मीट सप्लाई टूट गई थी। इस हिसाब से शायद वो लोग एक दूसरे को ही खाना शुरू कर दें। हुनॉक ने कहा कि वो समझता है, लेकिन ये जानना चाहता है कि वो ये सब उससे क्यों कह रही है। हेमिस ने उसे स्क्वाड्रन कमांडर बना दिया, सही कहा जाए तो कुकिंग स्क्वाड्रन कमांडर। उसने कहा कि वो जिस कुक को चाहे चुन सकता है, 500 तक किचन को नॉर्मल करना होगा। उसकी उम्मीद थी कि वो ये करके दिखाएगा। हुनॉक ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। रेचल को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि हुनॉक डीमन किंग की आर्मी का स्क्वाड्रन कमांडर बन गया, वो भी एक हीरो होते हुए। उसने ताना मारकर पूछा कि क्या हयूनाच खुश है। हयूनाच ने गुस्से और थकावट में सार्कास्टिक जवाब दिया कि उसे ये इतना पसंद आया है कि वो मर ही जाए। उसने बताया कि रेचल अभी भी उससे नाराज है। रेचल ने सिर्फ हंसी उड़ा दी। हयून सक ने स्क्वाड्रन कमांडर का काम शुरू किया। उसने एक बंदे को पंक कहकर पूछा कि वो क्या कर रहा है। गोलम जैसा क्रीचर परेशान हो गया कि उसे पंक कहा गया। उसने ह्यून सक से पूछा कि क्या एक मीट ड्रिलिंग स्लेव बिल्कुल पागल हो गया है। हयून सक को स्लेव बुलाया जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने इस पंक को बताया कि वो गलत है। उसने क्रीचर को जोरदार मुक्का मारा और लेक्चर दिया कि हयून सक को कमांडर कहकर बुलाना चाहिए। उसने सबको जमा होने का हुक्म दिया। कुकिंग स्क्वाड्रन की एवरेज कॉम्बैट पावर लगभग 2000 थी और सबसे स्ट्रॉन्ग 3500, लेकिन ह्यूनाच ने देखा कि लोग कम हो गए हैं। उसने सोचा कि लगभग 300 होंगे, पर अब 20 से भी कम थे। लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था, वरना कमांडर उसे मार देता। उसने उन बैस्टर्ड्स से पूछा कि हाथ उठाएं अगर वो जानते हैं कि वो कौन है। उन बैस्टर्ड्स ने जवाब दिया कि वो चोई ह्यून सक बीबीक्यू मशीन है। एक गॉब्लिन ने फख्र से कहा कि सब गलत हैं क्योंकि हुआन सॉक एक डिलिशियस ह्यूमन है। एक पल में ही हुनाच ने उसको जोर से लात मारी। उसने कहा कि वो उनका कमांडर है। कुकिंग स्क्वाड्रन कमांडर होने के नाते उसने हुक्म दिया कि उसे आसमान की तरह इज्जत दें। फिर उसने पूछा कि कम कुक्स क्यों बचे हैं। किसी ने बताया कि बाकी लोग बिना ऑर्डर्स के हंटिंग को गए और डिमोनिक बीस्ट्स ने उनका काम तमाम कर दिया। ह्यूनाच ने सांस छोड़कर कहा कि ये बात समझ आती है क्योंकि वो लोग हमेशा सबसे पहले भागते हैं। फिर उसने पूछा कि सबसे अच्छा कुक कौन है। कोरस में जवाब आया, गलम। ये वही एलियन लुकिंग पंख था। गलम हैरान रह गया। हुनॉक ने गलम को वाइस कमांडर बना दिया। उसने पूछा कि कोई ऐतराज तो नहीं। सब ने कहा नहीं। फिर हुनॉक ने उन्हें डिसमिस कर दिया। किचन चलाने के लिए मिनिमम 200 लोग चाहिए होते हैं। ह्यून सोचने लगा कि एक दिन में इतने लोग कैसे लाए। उसने समझ लिया कि उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। अगले दिन रेचल हैरान थी कि बोबो उनके साथ है। उसने पूछा कि क्या हयूनाच उन्हें बोबो से डराने का प्लान बकता है। ह्यून ने कहा कि ये सिर्फ उसका प्लान बी है। कुक चुनने की एक ही कंडीशन थी, वो सन्स ऑफ बिच जो आसानी से रिप्लेस हो जाएं और जो कभी हुनॉक के खिलाफ बगावत ना कर सकें। उसने एक बंदे के मुंह पर लात मारी। उसने इस क्रीचर को मोल कहा और उसे शेफ बनने के लिए रिक्रूट कर लिया। क्रीचर को मोल बुलाया जाना बिल्कुल मंजूर नहीं था। उसके पास बहुत कुछ कहने को था, लेकिन उसका जबड़ा हुनॉक की चाल से टकरा गया। हनॉक ने उसे डांट कर कहा कि नौटंकी बंद करे। उसने बताया कि वो पहला रिक्रूट है और इसका मतलब होता है कुछ। उसने समझाया कि मिलिट्री पूरी तरह सीनियरिटी और नीचे वालों को दबाने पर चलता है, तो अगर वो अभी ज्वाइन करेगा तो उसके ऊपर ज्यादा लोग नहीं होंगे। इसलिए हनॉक ने उसे मशवरा दिया कि जाकर कुछ जूनियर्स ले आ जो तेरे बदले पिटते रहें। ये एगहेड कंफ्यूज हो गया। हयून ने उससे कहा कि जा और कुछ दोस्तों को ले आ, और उसने 5 ले आए। जब बाकी लोग फ्यूचर में 10 बार हिट होंगे, ये एगहेड सिर्फ एक ही बार हिट होगा। ये हुनॉक का प्लान था, एक पिरामिड। अगले सीन में कोई स्टेक खा रहा था।
ये व्यक्ति दास था, डीमन किंग की आर्मी कोर का कमांडर, 3rd सेपरेट बटालियन। उसने बताया कि कितना पीसफुल है और ये एलिगेंट मील प्रूफ है। लेकिन वो पीस तब डिसरप्ट हुआ जब एक पैनिक में सबॉर्डिनेट रूम में आया और बताया कि प्रॉब्लम है। दुरास चाहता था कि ये सबॉर्डिनेट थोड़ा एलिगेंट हो। उसने पूछा क्या हुआ। सबॉर्डिनेट ने रिपोर्ट दी कि बटालियन के ज्यादा मेंबर्स अभी नहीं हैं। उसने पूछा क्या वो लोग पोस्ट छोड़ गए। उसने कहा कि ये लोग सिर्फ मेरे लिए सर्व करने के अलावा कुछ नहीं करते। सबॉर्डिनेट ने क्लैरिफाई किया कि बटालियन मेंबर्स को आर्मी के लिए कुक्स के रूप में ड्राफ्ट किया गया था। दुरास जानता था कि चीफ कुक सोल्जर एक ह्यूमन है जिसे हेमिस चेरिश करती है। दुरास बस इतना चाहता था कि अगली बार सब ध्यान रखें और बात यहीं खत्म हो जाए। लेकिन सबॉर्डिनेट ने इंसिस्ट किया कि इसको ऐसे इजीली छोड़ नहीं सकते, क्योंकि 200 सोल्जर्स कुक के रूप में ले जाए गए थे। कुक्स जमा हो गए। सबॉर्डिनेट ने हुनॉक हीरो को बताया कि उन्होंने पहले ही 200 से ज्यादा लोग जमा कर लिए हैं। हुनॉक स्वैग हो गया और कहा कि इसीलिए स्मार्ट होना अच्छा है। हुनॉक ने अनाउंस किया कि रिक्रूटमेंट रैप अप कर रहे हैं, लेकिन फिर डिस्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि बिग एस दास आ गया। हुनॉक जानता था कि यह बुरा है। उसे एग्जैक्ट नहीं पता क्या है, लेकिन ऑब्वियस था कि दास कुछ लेकर गुस्सा है। हायून ने अपनी गॉगल्स पहनी, लेकिन मेजरिंग डिवाइस 50,000 से ज्यादा कॉम्बैट पावर मेजर नहीं कर सकता। अगर कैपेबिलिटी से ज्यादा यूज किया तो मैल फंक्शन हो सकता है। हायनसुक जानता था कि सिचुएशन बुरा है, इसलिए उसने डिसाइड किया कि काम रैप अप करके भाग जाए। दुरास हायनसुक को ढूंढ रहा था, जो बोबो को सर्व करता है। बोबो ने भौंका तो अटेंशन गैदर हुआ। हायनसुक रिस्पेक्टफुली पूछा कि ये वहां क्या कर रहे हैं। दुरास ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, 3rd सेपरेट बटालियन का कमांडर। उसने पूछा कि क्या सोचा जब सब बटालियन मेंबर्स ले गए। उसे रियलाइज हुआ कि वो रैस्कल्स अपने यूनिट के सारे फ्रेंड्स ले आए। दुरास ने कहा कि ऑफिस चलो बात करते हैं। हुनॉक बस अग्री कर सकता था। हायून रिफ्लेक्ट किया और सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि सब चीजें स्मूथ जा रही थी। दुरास ने कंफर्म किया कि हुनॉक ने यह जानबूझकर नहीं किया। क्यूनाक ने जवाब दिया यस। उसने एक्सप्लेन किया कि उसने सिर्फ ब्रेवेस्ट सोल्जर्स पिक किए, लेकिन वो सब ग्रेट 3rd बटालियन के पार्ट निकले। दुरास के दिमाग में आर्मी कोर कमांडर ह्यूमन को फेवर करता है, इसलिए बेटर था कि पीसफुली छोड़ दिया जाए। दुरास मुस्कुराया और कहा कि उसके पास कुछ नहीं है करने को। उसने सजेस्ट किया कि हायनसुक से पर्सनल यूज करे जैसे चाहे। हुनॉक खुश हुआ, उसको अच्छा लगा, लेकिन स्माइल फेड हो गई जब दास ने एक कंडीशन बताई। हायून को बुरा फीलिंग हुआ। दुरास ने सजेस्ट किया कि हुनॉक एक सोल्जर ले ले। हुनॉक स्केप्टिकल था और सोचा कि दास ने कोई लूजर उसके पास भेजा है। दुरास ने पूछा क्या प्रॉब्लम है। उसका थ्रेटनिंग ऑरा था जब उसने पूछा कि क्या हुनॉक ये नहीं चाहता कि वो सब सोल्जर्स लेने के बाद ले। हुनॉक ने झूठ बोला और कहा कि खुश है। दुरास ने इंट्रोडक्शन कंटिन्यू किया। सोल्जर का नाम उसारू था। दुरास ने बताया कि उसारू एक हाइब्रिड है, ओगर और ऑर्क के बीच। उसारू ने रिपोर्ट किया कि वो आ गया है। हायून उसकी कॉम्बैट पावर मेजर नहीं कर सका। दुरास ने कहा कि उसारू इतना स्ट्रांग है कि हुनॉक उसे अच्छे से यूज करे। उसकी सिर्फ एक फ्लॉ है, बहुत स्टूपिड है। उसारू इतना बड़ा था कि डोर में फिट नहीं होता। उसने 3rd पर्सन में बात की और बताया कि उसका हेड हर्ट हुआ। हुनॉक को देखकर हिकअप आ गया। हुनॉक ने कुक्स जमा किए और दोबारा इंट्रोड्यूस किया। उसने बताया कि वो बोबो का केयरटेकर और न्यू हेड आर्मी कुक है। कुछ सोल्जर्स के लिए बोबो से पहली मुलाकात थी। बोबो ड्रूलिंग कर रहा था जब हुनॉक ने उसको बोन दिया ब्राइब के तौर पे। उसने बताया कि वो यूनिट को रीऑर्गेनाइज करेगा। उसने न्यू रोस्टर प्रिपेयर की और कहा कि चेक करो और अकॉर्डिंगली लाइन में लग जाओ। रेचल ने पूछा कि रोस्टर के लिए क्राइटेरिया क्या है। हायनसुक ने अज्यूम किया कि सोल्जर्स के इंटेलिजेंस लेवल सेम हैं, तो उन्हें कॉम्बैट पावर के ऑर्डर में लिस्ट किया। वीक गाइज और लॉन्ग कुकिंग एक्सपीरियंस वाले किचन ड्यूटी पर असाइन किए। जब डन हुआ, हुनॉक चेक करने आया। राइट स्क्वाड कलिनरी यूनिट, लेफ्ट कॉम्बैट यूनिट। उसने अज्यूम किया कि किसी को प्रॉब्लम नहीं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत बोल दे। एक सोल्जर ने हाथ उठाया और कहा कि प्रॉब्लम है। ये बंदा डोप हेयरकट के साथ चाहता था कि वो भी हंट करे, क्योंकि फ्रेश मीट वहीं और तुरंत चाहिए। हायून अच ने कमेंट किया, हेडेक है। वो अनॉयड था और सोल्जर को बुलाया। सोल्जर अप्रोच हुआ और हुनॉक के फुट से फेस मिला। हुनॉक ने कहा कि ये तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम है और क्योंकि तुम होल्ड नहीं कर सके तुम फेल हो गए।